30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद साल की अहम तरीन ल्यूमिनेशन में से एक है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी कामयाबी, जिम्मेदारी, मुकाम मर्तबा और तवीलुल मुद्दती अहदाफ से है। फितरी तौर पर ज़ायचे का 10वां बुर्ज होने की वजह से बुर्ज जद्दी हमारे करियर, समाजी हैसियत, अवामी शनाख्त और उन कामयाबियों की नुमाइंदगी करता है जिन्हें हम मुसलसल मेहनत और अज़्म के ज़रिए हासिल करते हैं। मुकम्मल चांद हमेशा किसी मामले को तकमील या नतीजे तक पहुंचाता है, इसलिए बुर्ज जद्दी का ये मुकम्मल चांद गुज़श्ता 6 माह के दौरान की गई आपकी जो मेहनत है, फैसलों और कोशिशों के समरात सामने ला सकेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 30 जून 2026 को होने वाले मुकम्मल चांद के बारे में। बात शुरू करने से पहले हस्बे मामूल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने पहले किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया, और जो बेल आइकन को ज़रूर जो है ना वो पुश कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है ना वो बर वक्त उसकी जो है इंटीमेशन हो सके, इतला मिल जाएगी, तो फिर आप आसानी से उसको सुन सकेंगे। और ख़ास तौर पर सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके बारे में बार बार कहता हूँ कि कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 30 जून 2026 की सुबह 4:56 पर जब बुर्ज जद्दी में मौजूद जो चांद है अपने मद्दे मुकाबल बुर्ज सरतान में मौजूद सूरज के सामने 8 डिग्री और 14 दकीके पर अपोजिशन जो है ना वो बनाएगा, तो आसमान पर एक मुकम्मल चांद की तश्कील होगी। दुनिया की मुख्तलिफ सकाफ़तों के लिहाज से इस मुकम्मल चांद को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। शुमाली अमेरिका के कबाइलियों ने इसे स्ट्रॉबेरी मून का नाम दिया था, क्योंकि जून के महीने में जंगली स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो जाती थी। तो यूरोप में जून के आखिरी हफ्ते वहाँ गुलाब के फूल खिलते हैं और शहद निकालने का सीज़न शुरू हो जाता है, इसलिए यूरोप वाले इसे रोज़ मून और हनी मून भी कहते हैं। और बरसगीर पाक हिंद में जो इस चांद के आसपास चावल, कपास और मकई जैसी जो अहम तरीन फसलें हैं उनकी बुवाई का आगाज़ होता है, इसलिए इसे खरीफ का चांद भी कहा जाता है। इस साल 19 जनवरी 2026 को बुर्ज जद्दी में नए चांद की पैदाइश हुई थी, जहां से आपने अपनी ज़िंदगी, करियर और मुस्तकबिल के अहदाफ को लेकर एक नए सफ़र का आगाज़ किया होगा। किसी ने अपने करियर को नई सिमत देने का फैसला किया होगा, किसी ने तरक्की हासिल करने के लिए ज़्यादा संजीदगी से मेहनत शुरू की होगी, जबकि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और सख्त मेहनत को अपना शार बना लिया होगा। बाज़ अफराद ने इस अरसा में अपनी साख बेहतर बनाने के लिए, यानी अपनी रैपों को बिल्डअप करने के लिए, किसी अहम ओहदे के असूल, कारोबार को वसअत देने या मुस्तकबिल की मजबूत बुनियादें कायम करने के लिए मुस्तकिल कोशिशें जो हैं वो शुरू की होंगी। इसी तरह कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी ज़्यादा जिम्मेदारी, हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करने का फ़ैसला किया होगा, ताकि अब वो अपने तवीलुल मुद्दती जो मकासद है उनके करीब पहुँच सकें। अब 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद गुज़श्ता 6 माह की उन तमाम कोशिशों का जायज़ा लेने का वक्त है। ये वो मरहला है जहाँ ये वाज़ेह होना शुरू होगा कि आपकी मेहनत किस हद तक नतीजा खेज साबित हुई, कौन से जो आपके अहदाफ थे वो हकीकत के करीब पहुँचे और किन मनसूबों को मज़ीद वक्त और सब्र और इस्तकामत दरकार है। ये वो लम्हा है जब बाज़ अफराद को अपनी मेहनत का सिला मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को यह एहसास हो सकता है कि अपने मकासद तक पहुँचने के लिए अभी मज़ीद जो इक़दामात हैं और बेहतर मनसूबाबंदी की ज़रूरत है ताकि उसकी वो तैयारी कर सकें। 30 जून 2026 को होने वाला मुकम्मल चांद बुर्ज जद्दी के 8 डिग्री और 14 दकीके पर वक़ूफ़ पज़ीर होगा, जहां इसका मुकाबला बुर्ज सरतान में मौजूद सूरज से होगा। इस मुकम्मल चांद के असरात को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें इन दोनों बुरूज की फितरत को समझना होगा। बुर्ज सरतान एक वाटर साइन है जिसका ताल्लुक घर, ख़ानदान, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, परवरिश और उन लोगों से जिन्हें हम अपना समझते हैं। इसके बरक्स बुर्ज जद्दी जो है वो अर्थ साइन है, जो ज़िम्मेदारी, नज़्म ज़ब्त, पेशा वराना कामयाबी, समाजी मुकाम और तवीलुल मुद्दती जो अहदाफ है उनकी नुमाइंदगी करता है। ये बुर्ज हमें याद दिलाता है कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और अमली इक़दामात की ज़रूरत होती है। जहाँ सरतान हमारी निजी और ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, वहीं जद्दी हमारी अवामी ज़िंदगी, कामयाबियों और दुनिया में हमारे मुकाम की नुमाइंदगी करता है। इसीलिए बुर्ज सरतान जो है और जद्दी के इस एक्सिस को, यानी महवर को, उसमें एक तरफ हमारा घर, ख़ानदान और जज्बाती सुकून शामिल है, जबकि दूसरी तरफ ज़िम्मेदारियाँ, पेशा वराना अहदाफ और कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिशात मौजूद होती हैं। 30 जून का ये मुकम्मल चांद इन दोनों पहलुओं के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत को नुमायाँ कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आया हम अपने करियर की दौड़ में अपनी ज़ाती और ख़ानदानी ज़रूरियात को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे, या फिर सिर्फ ज़हनी सुकून की तलाश में अपने अहदाफ और ज़िम्मेदारियों से दूर तो नहीं हो गए। ये दोनों काम जो हैं वो बेहतर नहीं होते।
मुकम्मल चांद बहुत से लोगों के लिए करियर, मुलाजमत, कारोबार, ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ या मुस्तकबिल के मनसूबों से मुताल्लिक़ अहम फैसलों और पेशरफ्त की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। बहुत से अफराद को अपने करियर में कोई बड़ी कामयाबी, प्रमोशन या नए कारोबारी मुआहदे की शक्ल में अपनी मेहनत का फल मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये वक्त अपनी मौजूदा हिकमत अमली पर नज़र षानी करने का होगा। अगर कोई नौकरी, पार्टनरशिप या प्रोजेक्ट आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद मुस्बत नताइज नहीं दे रहा, उसमें पॉजिटिव आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो बुर्जद्दी का ये मुकम्मल चांद आपको इस सूरत हाल का हकीकत पसंदाना जायज़ा लेने और ये फैसला करने में मदद दे सकता है कि आया इस पर मज़ीद वक्त और तवानाई सर्फ करना जो है वो दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि अक्सर किसी नाकाम कोशिश या मनसूबे को छोड़ देना ही बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन जाता है। जब हम 30 जून 2026 को बुर्जद्दी के मुकम्मल चांद के फिक्स स्टार को देखते हैं तो वो है फेसिस, जिसे अरबी नजूम में अलूजा कहा जाता है। इस स्टार को अटल इरादे, आनी कुव्वत इरादी और गहरे फोकस की, गहरे इर्तिकाज़ की अलामत माना जाता है, जो हर किस्म के तसब्जुब और शक को मिटाकर इंसान की तवज्जो जो है उसके मकसद पर मरकूज़ करवाता है। इसका ताल्लुक़ पेशा वराना अज़ाइम, दबाव का मुकाबला करने की सलाहियत और ऐसे चैलेंजेस से होता है जहाँ इंसान को अपने ख्वाबों का दिफा करने के लिए अकेले खड़ा होना पड़ता है। यही वजह है कि इस स्टार के जो ज़ेर असर होने वाले जो वाक़यात हैं अक्सर ऐसे मौक़े पैदा करते हैं जहाँ किसी मामले में इबाहम ख़त्म हो जाता है और इंसान को वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगता है कि उसे किन चीज़ों को पीछे छोड़कर किस सिमत में आगे बढ़ना है। लेकिन इसकी शिद्दत बाज़ औक़ात ज़िद, इंतहापसंदी या किसी एक मकसद में इस कदर खो जाने की सूरत में ज़ाहिर हो जाती है कि ज़िंदगी के बाकी अहम पहलू जो है वो नज़रअंदाज होने लगते हैं। जब इंसान इस स्टार की तवानाई के ज़ेर असर आता है तो कामयाबी हासिल करने की धुन में वो अक्सर अपने रिश्तों, जज्बाती सुकून और सेहत को भी पस-ए-पुश डाल देता है। रवायती तौर पर इस स्टार की जो फितरत है, यानी इसकी जो नेचर है, वो मरीख और सूरज से मंसूब की जाती है, जहाँ मरीख हमें जुर्रत, अज़म और बड़ी से बड़ी रुकावट का सामना करने की ताकत देता है, जबकि सूरज इसी तवानाई को नुमायाँ करके इंसान को अपने मकसद के हुसूल के लिए ज़्यादा पुरअज़म बनाता है। जब ये मुकम्मल चांद इस स्टार के साथ करान करता है तो इसके असरात मज़ीद नुमायाँ हो जाती हैं और ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जहाँ तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा करियर के मामला, ज़िम्मेदारियाँ या ख़ानदानी फ़ैसले अचानक तवज्जो का मरकज़ बन जाए। इस स्टार की तवानाई हमें हक़ाइक़ को ज़्यादा वाज़ेह अंदाज़ में देखने और अपने मुस्तक़बिल के मनसूबों के बारे में बेहतर फ़ैसले करने में मदद दे सकती है। जब हम 30 जून 2026 से इस मुकम्मल चांद की 8 डिग्री को डिग्री थ्योरी के तनाज़र में देखते हैं तो ये बुर्ज अकरब की डिग्री बनती है। यही वजह कि अगर ये मुकम्मल चांद जो है बुर्जद्दी में हो रहा है, लेकिन इसमें बुर्ज अकरब की तब्दीली, गहराई और ताकत से जुड़ी तवानाई भी शामिल दिखाई देती है। बुर्ज अकरब में इख्तिताम और नए आगाज़, पोशीदा मामलात, मुश्तरका वसाइल, नफ्सियाती तब्दीली और ज़िंदगी के उन पहलुओं से जो बुर्ज अकरब है वो ताल्लुक़ रखता है जो हमें अंदर से बदल देते हैं। इसीलिए इस मुकम्मल चांद के दौरान बाज़ ऐसे मामला सामने आ सकते हैं जिन्हें हम काफ़ी अर्सा से नज़रअंदाज कर रहे थे। ख़ास तौर पर करियर, कारोबार, माली शराकतदारियों या ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों से जुड़े मसाइल अब मुकम्मल शफ़ाफियत के साथ, वाज़ेह यानी मुकम्मल क्लैरिटी के साथ आपके सामने आ सकेंगे। बज़ाहिर ये अमल कुछ लोगों के लिए जो है वो चैलेंजिंग साबित हो सकता है, मगर यही तब्दीलियाँ आपको इन चीज़ों से आगे बढ़ने में मदद दे सकती हैं जो अब आपकी तरक्की में रुकावट बन रही हैं, ताकि आप ज़्यादा हकीकत पसंदाना और मजबूत बुनियादों पर अपने मुस्तक़बिल का नया सफ़र शुरू कर सकें। बुर्ज अकरब की ये डिग्री ताकत, इख्तियार और कंट्रोल के जो मौज़ूआत हैं उनको भी नुमायाँ करती है। यही वजह है कि ये मुकम्मल चांद जो है वो बहुत से लोगों के साथ साथ उनके जो करियर या कारोबार या ज़ाती रिश्तों में ये देखने पर मजबूर करेगा कि मामलात की भागदौड़ किसके हाथ में और क्या वहाँ ताकत का तवाज़ुन दुरुस्त है। ये मुकम्मल चांद आपको सुस्ती छोड़ने और अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों का कंट्रोल जो है ख़ुद अपने हाथ में लेने का हौसला दे रहा है। जब हम इस मुकम्मल चांद के सेबियन सिंबल पर नज़र डालते हैं तो वो है एक फरिश्ता जो बरबत उठाए हुए यानी एन एंजल कैरिंग अ हार्प। इस सिंबल का बुनियादी ताल्लुक़ हम आहंगी, इल्हाम, अंदरूनी सुकून और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने से है। यह सिंबल इस बात की निशानदेही करता है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत और जद्दोजहद ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि अपने अंदरूनी एहसासात, इक़्तिदार और असल मकासद के साथ हम आहंग होना भी ज़रूरी होता है। बुर्जद्दी के इस मुकम्मल चांद के दौरान बहुत से लोग ये महसूस कर सकते हैं कि वो जिस मकसद के लिए कोशिशें कर रहे थे, आया वो वाकई इनके दिल की आवाज़ से मुताबिक भी रखती है कि नहीं। बुर्जद्दी की इस मुकम्मल चांद के दौरान ये पैगाम जो है ख़ास अहमियत
जो है वो इख्तियार कर जाता है, क्योंकि एक तरफ ये चांद हमें अपने मकासद और जिम्मेदारियों का दोबारा से जायज़ा लेने का मौका दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये सेबियन सिंबल हमें याद दिलाता है कि सख्त मेहनत और बुलंद अज़ाइम के साथ साथ अंदरूनी सुकून, मुस्बत सोच और रूहानी तवाज़ुन भी उतने ही ज़रूरी हैं। बाज़ अफराद इस दौरान ख़ुद को गैर मामूली तौर पर पुरसकून, महफूज या किसी आला मकसद से जुड़ा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। ताहम इस सिंबल का मनफी पहलू भी है। इस मुकम्मल चाँद के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी और दूसरों के तमाम मसाइल हल करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने से गुरेज करना चाहिए। हर शख्स को अपने ज़िंदगी के तजर्बा से खुद सीखने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इस मुकम्मल चाँद के तहत दूसरों की मदद करना तो मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन उनके लिए मसीहा बन के फ़ैसले करना या हर मसले का बोझ अपने कंधों पर जो है ना वो लाद लेना दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं होगा। आखिर में अगर हम इस मुकम्मल चाँद के आस्पेक्ट को देखें तो तस्वीर मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। चूँकि बुर्ज जद्दी का हाकिम सियारा जो है वो ज़ोहल है, इसलिए 30 जून 2026 इस मुकम्मल चाँद के असरात को समझने के लिए ज़ोहल की पोजीशन पर नज़र डालना भी ज़रूरी है। इस वक्त ज़ोहल बुर्ज हमल में मौजूद है, जहाँ इसे रवायती तौर पर कमज़ोर समझा जाता है। बुर्ज हमल जो है वो फौरी अमल, खुद मुख्तारी और ज़ाती ख्वाहिशात जो हैं उनका बुर्ज है, जबकि ज़ोहल जो है वो सब्र व तहम्मुल, मनसूबाबंदी, नज़्म व ज़ब्त और तवील मुद्दती हिकमत अमली का सियारा है। यही वजह है कि बुर्ज हमल में ज़ोहल जो है ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत जो है उसको नुमाया करता है। इस दौरान ये पहलू सामने आ सकता है कि कहाँ बगैर सोचे समझे फ़ैसले किए जा रहे हैं, कहाँ ज़्यादा डिसिप्लिन दरकार है और किन मामलात में ज़ाती जो हदूद हैं यानी पर्सनल लिमिट्स जो हैं उनको वाज़े करने की ज़रूरत है। ये वक्त ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो देने का है कि आप अपने अहदाफ के लिए कितनी मुस्तकिल मिजाजी से काम कर रहे हैं और कहाँ आपको अपनी हिकमत अमली बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस मुकम्मल चाँद की शिद्दत में मज़ीद इजाफा इस हकीकत से भी हो जाता है कि ज़ोहल, सूरज और चाँद मिलकर एक कार्डिनल जो है वो T² बना रहे हैं। नजूम में कार्डिनल बुरूज जो हैं वो हमल, सरतान, मीज़ान और जद्दी का ताल्लुक़ जो है अमल, आगाज़, क़यादत और तब्दीली से होता है। इसलिए जब इन बुर्जों में T² बनता है तो ये अक्सर ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि जो हमें हरकत में आने, फ़ैसले करने और जुमूद को तोड़ने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ जो है बुर्ज सरतान, उसमें मौजूद जो सूरज है वो हमारी जज्बाती ज़रूरियात, ज़ाती ज़िंदगी और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की नुमाइंदगी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ बुर्ज जद्दी में मुकम्मल चाँद कामयाबी, ज़िम्मेदारियों और बैरूनी दुनिया में हमारी कारकर्दगी को नुमाया कर रहा है। इन दोनों के दरमियान मौजूद ज़ोहल एक तरह के इम्तहान, दबाव और हकीकत पसंदी का जो अंसर शामिल कर रहा है। नतीजतन बहुत से लोग इस दौरान खुद को ऐसी सूरत हाल में भी पा सकते हैं जहां इन्हें अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और पेशा वराना जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा। T² अक्सर तनाव पैदा करता है, लेकिन इसका मकसद रुकावटें खड़ा करना नहीं होता है, बल्कि तरक्की के लिए ज़रूरी तब्दीली को मुतहर्रिक करना होता है। यही वजह है कि इस मुकम्मल चाँद के दौरान सामने आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो दर हकीकत हमें ज़्यादा पुख्ता फ़ैसले करने, अपनी तरजीहात वाज़े करने और उन बुनियादों को मजबूत बनाने में मदद दे सकते हैं जिन पर हम अपना मुस्तकबिल तामीर करना चाहते हैं। अगरचे इब्तिदा में यह तवानाई दबाव या बेचैनी का एहसास पैदा कर सकती है, लेकिन तवील समय यही हालात अहम पेशरफ्त और मुस्बत तब्दीली का बायस भी बन जाते हैं। ताहम इस कार्डिनल T² की तवानाई सिर्फ ज़ोहल तक महदूद नहीं है। सूरज और चाँद दोनों नेपच्यून के साथ भी सेमी-स्क्वायर बना रहे हैं, जिसकी वजह से इस मुकम्मल चाँद के दौरान बाज़ मामलात इतने वाज़ेह नहीं होंगे जितने पहली नज़र में दिखाई देते हैं। अगर ज़ोहल हमें हकीकत, जिम्मेदारी और अमली इक़दामात की तरफ ले जाता है तो नेपच्यून ख्वाब, उम्मीद, विजदान और बाज़ औक़ात इबाहम या गलत फहमियों की नुमाइंदगी भी करता है। इसी वजह से ये मुकम्मल चाँद बाज़ अफराद के लिए एक ऐसे मरहले की निशानदेही कर सकता है जहाँ इन्हें अपने मकासद, पेशा वराना ज़िंदगी या मुस्तक़बिल के जो मंसूबे हैं उनके बारे में हकीकत और तवक्कुआत के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह तौर पर समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को महसूस हो सकता है कि वो किसी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर देख नहीं पा रहे थे या उन्होंने बाज़ मामलात में गैर हकीकी तवक्कुआत कायम कर रखी थी। अगरचे ये एहसास इब्तिदा में मायूस कुन लग सकता है, लेकिन आगे चलकर हकीकत का वाज़ेह होना बेहतर फ़ैसले करने में मदद दे सकता है। इस मुकम्मल चाँद का एक और अहम आस्पेक्ट ये है कि बुर्ज जद्दी में मौजूद मुकम्मल चाँद बुर्ज जौज़ा में मौजूद मरीख और यूरेनस के साथ इन कॉन्जैक्ट जो है वो बना रहा है। हिंदी नजूम में इसे दूसरे और 12वें घर के संबंध से तशबीह दी जाती है। यह आस्पेक्ट
एडजस्टमेंट, गैर मुतवक्को तब्दीलियों और ऐसे हालात की निशानदेही करता है जहां हमें अपने मंसूबों या तर्ज अमल में ज़रूरी रद्दोबल करना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस दौरान बाज़ अफराद महसूस कर सकते हैं कि हालात इनके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहे, या इन्हें अचानक सामने आने वाली मालूमात और बदलते हुए हालात के मुताबिक खुद को ढालने की ज़रूरत पेश आ रही है। इसलिए इस मुकम्मल चांद के आसपास जल्दबाजी में फैसले करने या किसी खबर, इतला या वक्ती जज्बाती रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर अहम कदम उठाने से गुरेज करना बेहतर होगा। इस तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि ज़रूरत पड़ने पर रवैये में जो लचकदार रवैया इख्तियार किया जाए, या रवैये में लचक जो है ना वो रखी जाए और अपनी हिकमत अमली में मुनासिब तब्दीलियाँ लाई जाएँ। ये तो थे इस चांद के अमूमी असरात, जनरल किस्म के इसके जो असरात थे। अब अगर हम इसको इन्हीं असरात की नज़र में दुनिया को देखें और इन शोबों पे दुनिया के मुख्तलिफ बाकी जो शोबे हैं उन पे किस तरह से यह हालात जो है ना होंगे, वहाँ किस किस तरह से असरात सामने आएंगे, तो इज्तिमाई सतह पर यह 30 जून 2026 से मुकम्मल चांद दुनिया भर में क़यादत, इख्तियार और अवामी एतमाद से मुतल्लिक़ मामलात को नुमाया कर सकता है। बुरजद्दी का ताल्लुक फितरी तौर पर हुकूमतों, रियासती अदारों, बड़ी तंजीमों और उन अफराद से होता है जो इख्तियार और ज़िम्मेदारी के अहदों पर फाइज होते हैं। दूसरी जानब बाज़ पोशीदा हक़ाइक़, खुफिया मामलात या ताकत के पस पर्दा खेल ज़्यादा वाज़ेह हो सकते हैं। यही वजह है कि इस अरसा के दौरान बाज़ सियासी शख्सियात, हुकूमती अदारों या बाअसर अफराद के मुतल्लिक़ अहम इंकशाफात, तहकीकात और अवामी बहस व मुबाहिसे देखने को मिल सकते हैं। नेपच्यून की शमूलियत इस बात की भी निशानदेही करती है कि हकीकत और बयानिए के दरमियान फ़र्क नुमाया हो सकता है, जिसके नतीजे में बाज़ लोगों का अपने रहनुमाओं, अदारों या पहले से कायम तसव्वुरात पर एतमाद जो है वो मुतसलसल हो सकता है। बुरजद्दी का ताल्लुक बड़े मालियाती अदारों, कॉरपोरेट ढांचों, हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और तवील मुद्दती माली मनसूबाबंदी से है। इस मुकम्मल चांद के साथ मुश्तरका वसाइल, कर्ज़ों, टैक्सों, सरमायाकारी और माली ताकत के जो तवाज़न है उनके मौज़ूआत को ये नुमाया करने का सबब बनेगा। आलमी सतह पर इस दबाव का नुमाया असर बड़े कारोबारी अदारों, मालियाती तंजीमों और कॉरपोरेट सेक्टर पर देखने को मिल सकता है, जहाँ इंतज़ामिया, बोर्ड मेंबरान या आला क़यादत के दरमियान मौजूद जो इख्तलाफात हैं और ताकत की कशमकश ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है। बाज़ बड़ी कंपनियों में तंजीमी तब्दीलियाँ, अहम ओहदों पर तकर्रियाँ या इस्तीफ़ा, इंतज़ामी रद्दोबदल, मर्जर यानी इंज़माम दो मुख्तलिफ़ कंपनियों का एक्विज़िशन या कारोबारी हिकमत अमली जो है उसमें नुमाया तब्दीलियों के ऐलानात भी सामने आ सकते हैं। बाज़ अदारों के माली मामलात, कारकर्दगी या इंतज़ामी फ़ैसले भी अवामी और सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं, जिसके नतीजे में मार्केट में वक्ती बेयकीनी या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में इस मुकम्मल चांद के असरात से आलमी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत मालूमात, अफवाहों और डाटा हैकिंग जैसे मसाइल अचानक शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। कई ऐसे बयानिए यानी नैरेटिव जो बनाए होंगे जो तवील अरसा से सच बनाकर बेचे जा रहे थे, उनका फ्रेम टूट जाएगा और असल हक़ाइक़ बड़ी तहकीकत या लीक्स की सूरत में पब्लिक के सामने आएंगे, जिसकी वजह से बड़े बड़े मवासलाती निज़ाम, बैंकिंग नेटवर्क या ग्लोबल इंटरनेट सर्वर जो उनमें तकनीकी ख़बरें या आर्जी ब्लैकआउट देखने को मिल सकता है, जो आलमी राब्तों को मुतासर करेगा। इस दौरान दुनिया भर में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप, नए कवानीन और बड़ी टेक कंपनियों के मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी तहकीकात का आगाज़ हो सकता है। चूँकि आसमान पर ज़ोहल, सूरज और चाँद मिलकर एक कार्डिनल T² बना रहे हैं, इसलिए मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तवील अरसा से जारी सर्द जंग या सरहदी तनाज़ात अचानक शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। इस दौरान फिक्स्ड स्टार का असर आलमी रहनुमा के रवैयों में एक ज़िद्दीपन और इंतहा पसंदी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से सफारती मेज़ पर लचक दिखाने की बजाय मुक़्तदर जो मालिक हैं अपने अपने मौक़िफ़ पर हट जाएंगे और ताकत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए जारहाना फ़ैसले किए जा सकते हैं। इसके साथ ही खुफिया मुआहदे, खुफिया सफारतकारी और नए स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद भी दुनिया के सामने आ सकते हैं। नेपच्यून की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि कई बैनुल-अक़वामी मुआहदों में मौजूद इबहाम या फ़रेब का पर्दा चाक होगा और ममालिक और रवायती बयानिए से हटकर ठोस ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक एक दूसरे के साथ डील करना पड़ेगी। अगरचे ये दबाव आलमी ताल्लुकात में एक आर्जी तनाव या तातुल पैदा करेगा, लेकिन इस तमाम तर खींचातानी के आखिरी मरहले में दुनिया को किसी बड़ी तबाही से बचाने के लिए बिलाखिर अमन, सुलहजोई और नई सफारती हुदूद कायम करने की तरफ लौटना ही पड़ेगा। बुरजद्दी का ये मुकम्मल चांद मुआशरे में जहनी दबाव और बेचैनी की लहर पैदा कर सकता है। लोगों को बेवक्त जज्बाती, अदमी तहफ़्फ़ुज़
और मादी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करवाएगा, जिसकी वजह से इज्तिमाई तौर पर अवाम में थकन, चिड़चिड़ाहट और बेसब्री का रुझान जो है वो बढ़ सकता है। अवामी मिजाज में नाइंसाफ़ी के खिलाफ एक ज़िद्दीपन और बागियाना जो तेवर वो भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ लोग रवायती झूठे बयानियों को कबूल करने से इनकार कर देंगे। और बुर्जदी की इस मुकम्मल चांद के असरात आइंदा 4 से 6 हफ्तों तक नुमाया रह सकते हैं, जबकि बाद तवीलुल मुद्दती मामलात अगले 6 माह के दौरान आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। ख़ासतौर पर हुकूमतों, कॉरपोरेट अदारों, मालियाती निज़ाम, क़यादत और आलमी पॉलिसियों से मुतल्लिक़ फ़ैसले और तब्दीलियाँ जो हैं वो वक्त के साथ साथ मज़ीद नुमाया हो सकती हैं। इस 30 जून 2026 से मुकम्मल चाँद को अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तनाज़ुर में देखें तो बुर्जदी पर ज़ोहल की हुक्मरानी होती है, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहल का ताल्लुक जिस्म के उन हिस्सों से जोड़ा जाता है जो मजबूती, साख्त और इस्तेहकाम फराहम करते हैं। इसलिए इस मुकम्मल चाँद का असर हमारे जिस्म के बेसिक जो ढांचा है उस पर, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, दांतों और स्किन यानी जिल्द पर जो है ना वो ज़्यादा मुरतब होता है। बुर्जदी जिस्म के कैल्शियम और हड्डियों के निज़ाम को कंट्रोल करता है। इस मुकम्मल चाँद के आसपास बहुत से लोग घुटनों, कमर या जोड़ों में गैर मामूली दर्द या सोजिश महसूस कर सकते हैं। ख़ासतौर पर वो अफराद जो पहले ही गंठिया यानी आर्थराइटिस या हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार हैं, इन्हें इन दिनों में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसके साथ ज़हनी सुकून और आसाबी दबाव बढ़ सकता है। काम के बोझ और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के खींचातानी की वजह से थकन, नींद की कमी, माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव के मसाइल सामने आ सकते हैं। जिल्द पर अचानक खुश्की दाने या किसी किस्म की एलर्जी की अलामत नमदार हो सकती हैं। इन दिनों में अगर आप बाकायदा तौर पर जो है वो जिम जाते हैं तो इस दौरान भारी हार्डकोर ट्रेनिंग के बजाय जो आपको हल्की स्ट्रेचिंग, चहलकदमी या योगा को तरजीह देना होगी, ताकि जोड़ों में लचक बरकरार रहे और सूजन या खिंचाव का जो ख़तरा है वो भी कम से कम हो। इसके साथ ही जिल्द की खुश्की और अचानक होने वाली जो एलर्जी है उससे बचने के लिए जिस्म में पानी की मिकदार कम नहीं होने दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा माया यानी लिक्विड अशिया का इस्तेमाल कीजिएगा, जबकि अपनी रोज़मर्रा की खुराक में ऐसी चीज़ें लाजमी शामिल कीजिएगा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर हो, ताकि हड्डियों और आसाबी निज़ाम को अंदरूनी ताकत मिल सके। इन दिनों में कैफ़ीन यानी चाय, कॉफ़ी वगैरह और ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। बल्कि मैं कहूँगा इसके साथ फ्राई की हुई चीज़ें जो उनका भी आप ज़रा इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जिसमें पानी की कमी और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का सबब बनती हैं। चूँकि ये वक्त असाबी दबाव को भी बढ़ा सकता है। इस वक्त ये असरात ऐसे हैं कि आपका जो असाबी दबाव बढ़ सकता है। इसलिए रात को सोने से पहले ये रूहानी एक हल बता रहा हूँ कि तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ और इस्तिग़फ़ार के लिए वक्त निकालिएगा। पुरसकून अंदाज में कुरान पाक की तिलावत कीजिएगा। ख़ास तौर पर सूरह रहमान, सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क, इनकी एक साथ यानी पहले सूरह रहमान पढ़िएगा, सूरह वाक़िया पढ़िएगा, सूरह मुल्क पढ़िएगा, इनकी जो है ना वो तिलावत कीजिएगा। तो या कसरत से दुरूद पाक का आप विर्द कीजिएगा, और इसके साथ साथ अस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह उसका विर्द करके अपने असाब को अब्दी सुकून और राहत फराहम करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको नींद की कमी, माइग्रेन और हर किस्म के ज़हनी खिंचाव से निजात मिल सकेगी। और कुछ ज़्यादा अगर बेख्वाबी के मरीज़ हैं या जिनको ज़्यादा बेचैनी या मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, तो यही कुछ पढ़ के यही सूरतें पानी पे दम करके अपने साथ रखें और पानी को इस्तेमाल करें, चेहरे पे लगाएं अपने असाब पे, तो उससे बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क महसूस होगा। इन दिनों में अपने फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ कुछ देर के लिए दुनियावी तफक्कुरात जो हैं उनको तर्क करके ख़ुद को खालिक़ कायनात के सुपुर्द कर देना ही आपके दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा जो बोझ है उसके तले दबने से बचाने का सबसे मुस्तनद और शिफा बख्श इलाज है। ये ऐसी रेमेडी है कि इसका कोई हल कम से कम मेरी नज़र में तो नहीं है। 30 जून 2026 के बुर्जदी के मुकम्मल चाँद के दौरान रंगों का सही इंतखाब आपकी जिस्मानी और ज़हनी तवानाई को मुतवाज़न रखने में बहुत अहम अमली किरदार अदा कर सकता है। इस चाँद के दौरान गहरा नीला यानी डार्क ब्लू, सरमई, ग्रे कलर
चॉकलेटी ब्राउन या खाकी कलर पहनना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह आपके असाब को पुरस्कून रखेगा और काम के दबाव के दौरान आपको जहनी तौर पर मुस्तहकम करेगा। जबकि इसके साथ ही सी ग्रीन जो कलर है वो भी आपके दिल और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम करने और जहनी थकन को दूर करने में बेहद मुआविन साबित हो सकेगा। इसके बरक्स बहुत ज़्यादा यानी शोख कलर जो होते हैं, शोख सुर्ख रंग का तेज़ नारंगी, हद से ज़्यादा चमकीला पीला या फ्लोरेसेंट जो रंग है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़, तो उनके इस्तेमाल में आपको एतदाल रखना होगा, यानी उनमें कमी रखनी होगी, कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इनका जो ज़्यादा इस्तेमाल है या ऐसे रंग जो हैं वो इस चाँद के पुरस्कून और संजीदा मिजाज से मेल नहीं खाते और आपके असाबी निज़ाम में बेजा या बिला वजह की बेचैनी पैदा करने का सबब बनते हैं। चूँकि 30 जून 2026 के बुर्ज जद्दी के मुकम्मल चाँद का हाकिम सियारा ज़ुहल है, जो इंसाफ और डिसिप्लिन का सियारा है, इसलिए इस रात की जो असल रेमेडी किसी मादी चीज़ के सदक़े की बजाय अपने वक्त और फ़राइज़ की दुरुस्त तकसीम है। आपको अपने वक्त का एक हिस्सा अपने घर और वालिदैन या शरीक हयात के लिए लाजमी वक्त करना होगा, और बच्चे भी शामिल कर लीजिएगा। ये नहीं कहिएगा कि बच्चों का जिक्र मैंने नहीं किया था जी, ताकि सरतान के सूरज की जज्बाती ज़रूरत है वो पूरी हो सके। और साथ ही अपने करियर में इन तमाम कामों की फहरिस्त बनाकर उन्हें खैराबाद कर दीजिएगा जो आपकी ज़हनी सेहत को बर्बाद करने का सबब बन रहे हैं, क्योंकि गैर ज़रूरी बोझ को उतार फेंकना इस चाँद की सबसे बड़ी अमली रेमेडी है। यही प्रैक्टिकल जो इसका सलूशन है। इसके अलावा नंगे पाँव चंद मिनट घास पर या मिट्टी पर चलना, बागबानी करना या किसी पौधे की देखभाल करना भी बुर्ज जद्दी की अर्थ जो उसकी एनर्जी है, तवानाई है, उसके साथ हम आहंग होने का एक मौसर तरीका हो सकता है। इसी तरह किसी ऐसे शख्स की खामोशी से मदद करना जो अपनी सफ़ेद पोशी बरकरार रखे हुए है या किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करना ज़ुहल की मुस्बत तवानाई को मुतहर्रिक कर सकता है और अंदरूनी सुकून और इत्मीनान का बाइस बन सकता है। वैसे तो 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाले इस ताकतवर मुकम्मल चाँद से तमाम 12 बुरूज किसी न किसी हद तक ज़रूर मुतासर होंगे। ताहम बुर्ज हमल, बुर्ज सरतान, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज जद्दी के अफराद इसके असरात को सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुकम्मल चाँद जो है एक कार्डिनल टी स्क्वायर तश्कील दे रहा है, जो इन्हीं 4 कार्डिनल बुरूज की तवानाई को मुतहर्रिक कर रहा है। इनकी ज़िंदगी में अहम फैसले, तब्दीलियाँ, तकमील, नया आगाज़ या बात मामलात के हवाले से वाज़ेह नताइज सामने आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे अहबाब पूछते हैं कि मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी करता हूं और अपना बुर्ज हम कैसे सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूं और इसमें आप मेरी वीडियो को सुनना है या आर्टिकल को पढ़ना है तो सबसे पहले अपने असेंडेंट यानी अपने ताले बुर्ज से, उसके बाद अपने शमसी बुर्ज से यानी सन साइन से, उसके बाद फिर मून साइन से यानी कमरी बुर्ज से सुनिएगा। और अगर हो सके तो इन तीनों को इकट्ठा सुनिएगा और पढ़िएगा। और यकीनन अगर आप लेके बैठ जाएं एक किसी अक्लमंद शख्स की तरफ अपना स्केच बनाने के लिए, तो अपने पॉइंट नोट कीजिएगा, तो आपके सामने अपनी ज़िंदगी का खाका खुद आ जाएगा। और जहाँ कहीं ज़रूरत हो, आपको बात समझ नहीं आए, तो उसके लिए जो तरीक़ाकार है उसको अपना के आप रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। जी जनाब, पहुँच गए बुरूज पे, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो हस्बे मामूल सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल की, क्योंकि ये तरतीब ऐसी है मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मादरत के साथ, तो बाकी की बारी आ जाएगी, इंतज़ार कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल की। एरीज, 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला जो मुकम्मल चाँद है वो बुर्ज हमल वालों के 10वें घर में हो रहा है। 10वें घर का ताल्लुक करियर, शोहरत, समाजी मुकाम, इज़्ज़त व वक़ार और दुनिया के सामने आपकी शिनाख्त से होता है। अगर कोई शख्स मुलाजमत या कारोबार से वाबस्ता नहीं भी है या हाउस वाइफ है या रिटायर्ड हो चुका है, तब भी इस मुकम्मल चाँद के असरात जो है उनकी जो समाजी हैसियत है, अज़वाजी हैसियत है, ख़ानदान में आपका जो किरदार है, क़यादत की सलाहियतें हैं और ज़िंदगी में आपके बड़े बड़े जो अहदाफ़ हैं उनसे मुतल्लिक़ मामलात पर इसके असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। मुकम्मल चाँद आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि बुर्ज जद्दी का हाकिम सियारा ज़ुहल इस वक्त आपके बुर्ज में मौजूद है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज हमल में 6 से 16 डिग्रियों पर हुई है या इन डिग्रियों के आसपास कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं, तो आप इस साल जो है वो ज़ुहल के एक ताकतवर ट्रांजिट के ज़ेर असर हैं। ज़ुहल आपसे संजीदगी, ज़िम्मेदारी और पुख्तगी का तकाज़ा करता है। ज़ुहल आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने आप से सवाल करें कि मैं मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहता हूँ, दुनिया में मेरी क्या हैसियत होगी और मैं अपनी ज़िंदगी की बुनियाद किस तरह मजबूत करूँ। ये जब आप अपने से सवाल करेंगे तो यकीनन
फिर उसके जवाबात भी आपको कामयाबी की शक्ल में मिलेंगे। 10वें घर में होने वाला ये मुकम्मल चांद आपके करियर, तवील मुद्दती अहदाफ और अवामी साख पर ताकतवर असरात मुरतब करेगा। इस साल जनवरी में जब आपके इसी 10वें घर यानी बुर्ज जद्दी में नए चांद की पैदाइश हुई थी, उस वक़्त जिन मंसूबों पर आपने काम शुरू किया था, अब वो अपने मंतकी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से अमल अफराद को उनकी मेहनत की वजह से दाद, तारीफ़ और शोहरत जो है ना वो मिलेगी, जबकि वो अफराद जिन्होंने अपने अहदाफ को संजीदगी से नहीं लिया था या गलतियां की या शॉर्टकट जो है ना वो लिए, उन्हें अब हकीकत पसंदी और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बाज़ हमल असेंडेंट के हामिल अफराद को अपने वालदैन, अफसरान या दीगर अथॉरिटी फिगर की तरफ से दबाव का सामना हो सकता है। कुछ अमली अफराद खुद अपना करियर या जॉब तब्दील करने का सोच सकते हैं, ताहम ये ज़रूरी नहीं कि यह तमाम तब्दीलियाँ आसान हों। दरहकीकत इस मुकम्मल चांद के दौरान पैदा होने वाले जो अक्सर मौके के लिए सिर्फ इंतज़ार करने, ये मौके जो होते हैं वो अक्सर सिर्फ इंतज़ार करने के लिए नहीं होते हैं कि इंतज़ार करके आपका काम चल जाएगा, बल्कि आपको खुद को आगे बढ़कर अमली कदम उठाना पड़ेगा। जब आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो करियर में तब्दीली और तरक्की के इम्कानात ज़्यादा होंगे। इल्म नजूम में पहला घर आपकी ज़ात, शख्सियत, जिस्मानी वजूद और ज़िंदगी के बारे में आपके मजमूई रवैये की नुमाइंदगी करता है। पहले घर में ज़ोहल की मौजूदगी आपको पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदार बना रही है। इस मुकम्मल चांद की तवानाई को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी पेशा वराना हदूद का नए सिरे से जायज़ा लीजिएगा, यानी अपनी प्रोफेशनल लिमिट्स को आप ज़रा दोबारा से गौर कीजिएगा। अभी से आइंदा 6 माह के लिए अपने करियर के वाज़े अहदाफ जो हैं वो मुतय्यन कर लीजिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार करने के बजाय उनका सामना कीजिएगा। इस मुकम्मल चांद के दौरान जो एक ताकतवर जो है ना कार्डिनल टी स्क्वायर जो है वो बन रहा है। इस तरतीब में ज़ोहल आपके पहले घर, सूरज चौथे घर यानी बुर्ज सरतान में और मुकम्मल चांद जो है वो 10वें घर यानी बुर्ज जद्दी में मौजूद होगा। इल्म नजूम में पहला, चौथा और 10वां घर एंगुलर हाउसेस जो है ना वो कहलाते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के सबसे अहम और नुमायाँ जो शोबे हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। जब इन घरों में टी स्क्वायर की वजह से दबाव आता है, स्ट्रेस आता है, तो ज़िंदगी के इन अहम मामलात में यकदम शिद्दत आ जाती है। इस कार्डिनल टी स्क्वायर का बुनियादी मौजू आपकी घरेलू और पेशा वराना ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना है। एक तरफ चौथा घर आपके ख़ानदान, जज्बाती बुनियादों और निजी ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है, तो दूसरी तरफ 10वां घर आपके पेशे, समाजी मुकाम और अवामी ज़िम्मेदारियों को ज़ाहिर करता है। ऐसे में ज़ोहल पहले घर आपके यानी ज़ाती जो घर है उसमें बैठकर आपसे इंतहाई संजीदगी के साथ ये तकाज़ा कर रहा है कि आप अपने घर की ज़रूरियात और करियर के अज़ाइम के दरमियान में एक तवाज़ुन कायम कीजिएगा, यानी अपने घर और कारोबार के दरमियान में। मैं और आसान कर देता हूँ ताकि ना तो आपकी घरेलू ज़िंदगी मुतासर हो और ना ही आपके पेशा वराना जो ख्वाब हैं या आपकी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुतासर हो। अगरचे इस मुकम्मल चांद के दौरान आप पर दबाव ज़रूर हो सकता है, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि आपको संजीदा फ़ैसले करने होंगे और इनके नताइज की ज़िम्मेदारी भी खुद कबूल करनी होगी। आप ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपका एक फ़ैसला आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख को बदल सकता है। मिसाल के तौर पर शायद आप ये तय कर लें कि आप खुद को वक्त देना ज़रूरी है, इसलिए आप खुद पर से काम के बोझ को कम करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को दूसरों में तकसीम करना जो है वो सीखें। अपने करियर में अहम तब्दीलियाँ लाएँ या फिर पुरसकून ज़िंदगी के लिए रिटायरमेंट ले लें। अगरचे ये तब्दीलियाँ आपको जज्बाती तौर पर मुश्किल महसूस हो सकती हैं, लेकिन आप दबाव में भी बेहतरीन फ़ैसले करने और हालात को अपने काबू में रखने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, इसलिए किसी एहसास से कमतरी का शिकार मत होइएगा। अगरचे ये मुकम्मल चांद बहुत से हमल अफराद के लिए दबाव, जिम्मेदारियों और चैलेंजेस ला सकता है, लेकिन आपके पहले घर में मौजूद ज़ोहल और 5वें घर में मौजूद ज़ोहरा के दरमियान गुज़श्ता दिनों जो ट्राइन बनी थी उसकी बदौलत आपके अंदर गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतें और ख़ुद एतमादी पैदा होगी, जो बैरूनी दबाव को कम करने में मददगार साबित होगी। इसलिए ये वक्त ऐसे काम या मनसूबे शुरू करने का है जो ना सिर्फ आपको दिली और ज़हनी सुकून दे बल्कि मुस्तकबिल में आपके लिए माली इस्तेहकाम भी ला सकें। जी, बात करेंगे अब हम बुर्ज सौर की, टॉरस। 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद जो है बुर्ज सौर वालों के 9वें घर में हो रहा है। आपके अपने बुर्ज की तरफ बुर्ज जद्दी भी जो है वो एक अर्थ साइन है, इसी वजह से मजमूई तौर पर ये मुकम्मल चांद आपके लिए इंतहाई मददगार और
तामीरी असरात रखता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सौर की 6 से 10 डिग्रियों के दरमियान में हुई है या इन डिग्रियों के आसपास आपके जायचे में कोई अहम सियारे मौजूद हैं या सियारा को मौजूद है, तो ये मुकम्मल चांद उनके साथ एक ट्राइन बना रहा है, जिसकी बदौलत आप इस मुकम्मल चांद की तवानाई को मुस्बत अंदाज से महसूस कर सकेंगे। इल्म नजूम में नौमे घर का ताल्लुक जो होता है वो आला तालीम, यूनिवर्सिटी, फ़लसफ़ा, रूहानी अकायद, मजहबी नज़रियात, पब्लिकेशन, कानूनी मामलात, गैर मुल्की सफ़र और ज़िंदगी के वसीर तर नज़रियात से होता है। इसलिए इन तमाम शोबों में ये मुकम्मल चांद आपके लिए अहम और वाज़ेह नताइज सामने ला सकता है। चुनाचे कुछ सौर अफराद के लिए, टॉरस जो लोग हैं उनके लिए ये वक्त बैरून मुल्क सफ़र या हिजरत की हतमी तैयारियों का होगा, जबकि तालब इल्मों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये तालीमी मैदान में बड़ी कामयाबियाँ और डिग्री हासिल करने का वक्त है। आप में से वो लोग जो लिखने पढ़ने की शोबा से वाबस्ता हैं, यानी दर्स व तदरीस से, वो अपना कोई तहकीकी काम, आर्टिकल या किताब जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। मज़ीद अगर आपका कोई कानूनी केस चल रहा है तो इस दौरान इस मामले में कोई इंतहाई अहम पेशरफ्त या अदालत का आखिरी फैसला भी सामने आ सकता है। इस दौरान सबसे अहम जो तब्दीली है वो आपके नुक्ता नज़र फ़लसफ़े और अक़ीदे में आ सकती है, जहाँ आप दुनिया को पहले मुख्तलिफ नज़र से देखने शुरू करेंगे। कुछ अफराद अपने हासिल करता तजर्बात और इल्म से दूसरों की रहनुमाई करने के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स या अकेडमी शुरू कर सकते हैं, लोगों को काउंसलिंग या लाइव कोचिंग दे सकते हैं, या सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोज़ हैं या ब्लॉग्स के ज़रिए अपने इल्म को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। आप किसी सेमिनार या वर्कशॉप में बतौर पब्लिक स्पीकर या किसी अदारे में कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इस मुकम्मल चांद का आपके अपने बुर्ज के साथ बनने वाली जो ये ट्राइन है वो आपको ज़हनी और जज्बाती तौर पर इस्तेहकाम फराहम करेगी। इससे आपके माजी के इश्क़ों को शुबहात दूर होंगे और आपके अंदर ये एतमाद पैदा होगा कि आप ज़िंदगी में बिल्कुल सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। आपके अपने बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा इस वक्त चौथे घर, यानी घर और ख़ानदान वाला जो हिस्सा है उसमें मौजूद है, और 12वें घर यानी तन्हाई और लाशोर में मौजूद बुर्ज जद्दी के हाकिम सियारे ज़ोहल के साथ ट्राइन बना के आ रहा है। तो आप अपनी अंदरूनी कैफियत, ज़हनी सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम के लिए अहम फ़ैसले कर सकते हैं। अगर आप जायदाद, ज़मीन या मकान ख़रीदने, बेचने या अपने मौजूदा घर की तज़ीन व आराइश यानी उसको रेनोवेशन या डेकोरेशन का सोच रहे हैं, तो इस अरसे में इन मामलात में किसी बड़े फ़ैसले की तरफ बढ़ने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है। आप ज़ेरे इल्तवा ख़ानदानी जायदाद, विरासत या घर से मुतल्लिक़ा मामलात जो हैं उनको मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए ठोस इक़दाम कर सकेंगे। इसी तरह अगर रिश्तों में जो है वो कोई अगर आपके रिश्तों में कोई यानी नाराज़गी है या कशीदगी चल रही थी, तो जो आप डेफिनेट जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे ज़हनी सुकून मुतासर होता है। तो इसके पस मंज़र में इस वक्त आपको अपने मामलात को पुख्तगी और समझदारी से बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करना चाहिए। ज़ोहल जो आपके 12वें घर में मौजूद है, वहाँ से आपके तीसरे घर में मौजूद सूरज और 9वें घर में मौजूद इस मुकम्मल चांद के साथ एक कार्डिनल टी स्क्वायर बना रहा है। इससे पता चल रहा है कि आप इस वक्त शदीद अंदरूनी उलझन और तज़ब्ज़ब का शिकार हो सकते हैं और आप अपने किए गए फैसलों पर खुद ही सवाल भी उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी कोई किताब जो रिसर्च वर्क है, आपका तहकीकी काम है या आर्टिकल शाया करवाने का सोच रहे हैं, तो आपको खुद बार बार ये लगेगा कि इसमें अभी कुछ कमी बाकी है और आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि उसे अभी मार्केट में या लोगों के सामने लाना चाहिए या नहीं। कभी पब्लिशर या प्रिंटर की तरफ से जो है वो कोई तकनीकी मसला आ जाएगा, तो कभी बातचीत में कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी जो आपकी उलझन को मज़ीद बढ़ा देगी। यही सूरत जायदाद, ज़मीन या नया मकान ख़रीदने और बेचने के मामले में भी हो सकती है। आपको लगेगा कि बस अभी डील फाइनल होने वाली है, लेकिन ऐन वक्त पर टोकन मनी रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी के कानूनी कागजात में कोई मसला निकल सकता है। यही सूरत किसी अहम कारोबारी डील या पार्टनरशिप और नौकरी के मुआहदे में भी हो सकती है। यहाँ आपके लिए बेहतर ये है कि अपने फ़ैसलों को कुछ दिनों के लिए मौखर कर दें ताकि आप सुकून से अपना जो होमवर्क और कानूनी कागजात जो हैं उनकी दोबारा जांच पड़ताल कर सकें और जो है इस तज़ब्ज़ब से अपने आप को बाहर निकाल सकें। इस टी स्क्वायर का एक और पहलू ये भी होगा
क्या आपके अपने जो पुराने कारोबारी और मालियाती उसूल हैं जिन पर आप अब तक आंखें बंद करके अमल कर रहे थे वो अब नाकाम होते हुए दिखाई देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके ख़ानदान या माजी के तजर्बात ने आपको ये सिखाया था कि पैसा बचा के रखो, नया रिस्क मत लो या अपने काम को किसी के सामने जाहिर मत करो वगैरह, तो अब आपको ये एहसास होगा कि यही पुरानी सोच आपकी तरक्की किया रास्ता जो है वो रोक रही है। तो इसलिए ऐसी सोच से आपको जान छुड़ाना होगी। 12वें घर में बैठा ज़ोल मुझसे ये काम नहीं होगा या लोग क्या कहेंगे, इस जैसे जो आपके वहम और सुस्ती है उसको जाहिर कर रहा है। अब अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको अपने अंदर से ये वहम और सुस्ती निकाल कर एक बिल्कुल नए और जदीद माइंडसेट के साथ दुनिया के सामने आना होगा। मुकम्मल चांद के दौरान आपकी छठी यानी इंट्यूशन जो आपकी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी और आपको ख्वाबों के ज़रिए भी अपने मसाइल के हल के इशारे मिल सकते हैं। इसलिए अपने ख्वाबों या अचानक दिल में आने वाले ख्यालात को मामूली समझकर नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बल्कि यहाँ तो आपके लिए मशवरा है कि आप बाकायदा डायरी या जर्नल लिखिएगा जिसमें रोज़ाना अपने कामों की एक लिस्ट यानी जिसको कहते हैं ना टू डू लिस्ट वो बनाइएगा। अपनी पुरानी हिकमत अमली में जो जो खामियां नज़र आ रही उन्हें कागज़ पर नोट कीजिएगा और अपनी गलतियों को खुले दिल से तस्लीम करके उनका हल तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप अपनी मनसूबाबंदी को तहरीरी शक्ल देकर उसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे यानी मुनज़्ज़म करेंगे तो आपका अंदरूनी वहम जो है वो भी दूर हो जाएगा और आपके सामने तरक्की और कामयाबी के नए और साफ रास्ते भी खुल जाएंगे। बुर्ज जौज़ा जमुना 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद बुर्ज जौज़ा वालों के 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर वैसे भी एक गहरा पुरस्कार और बड़ी तब्दीलियां लाने वाला घर समझा जाता है। इसलिए ये मुकम्मल चांद ज़िंदगी के उन पहलुओं को नुमायां करेगा जिन्हें आप या तो आमतौर पर नज़रअंदाज करते हैं या जिनके बारे में अब तक आपको मुकम्मल आगाही ही हासिल नहीं हुई। आपके बुर्ज का हाकिम सारा तारद आपके दूसरे घर यानी फाइनेंशियल हाउस में रेट्रोग्रेड है। इसके अलावा चांद आपके दूसरे घर का हाकिम होकर 8वें घर में मौजूद है। लिहाजा आने वाले तकरीबन 2.5 महीने तक आपके माली मामलात नुमायां रहेंगे। इसके अलावा जो है मुकम्मल चांद आपके बुर्ज में मौजूद मरीख और यूरेनस के साथ इन कॉन्जक्ट जो है वो हो रहा है जिसकी वजह से आपके पैसों और फाइनेंसिस के मामला तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहे होंगे और आप मुसलसल ख़ुद को नए हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे होंगे। दूसरे घर में रेट्रोग्रेड जो अतारद है और 8वें घर के इस मुकम्मल चांद के असरात आपकी ज़ाती आमदनी, आपकी जो सैलरी है और रोज़मर्रा के अखराजात पर जो है ना वो पड़ेंगे। इन 2.5 महीनों के दौरान मुमकिन है कि आपकी सैलरी या किसी प्रोजेक्ट की पेमेंट में तकनीकी वजूहात की बिना पर ताख़ीर हो जाए या आपको अचानक कुछ ऐसे बड़े गैर मुतवक्को अखराजात करना पड़े जो आपके पूरे माहाना बजट को हिला कर रखते हैं। इस पूरे अरसे में फजूल खर्ची और बड़ी शॉपिंग से सख्त गुरेज कीजिएगा, सख्त परहेज़ कीजिएगा और अपने बैंक बैलेंस को संभाल कर रखिएगा। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के पैसों पर इन्हिसार कर रहे हैं तो उनकी आमदनी में अचानक रुकावट आ सकती है जो आपके लिए खिंचाव का सबब बनेगी यानी स्ट्रेस आ जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप कोई नया बैंक लोन लेने, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने या इंश्योरेंस और टैक्स के मामला फाइनल करने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा। ये वक्त किसी भी नई इन्वेस्टमेंट और फाइनल पर दस्तखत करने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है क्योंकि कागजात में कोई गलती सामने आने की वजह से आपके फंड्स कुछ अर्सा के लिए रुक सकते हैं या आपको बैंक और सरकारी दफातर के बार बार जो है वो चक्कर काटना पड़ेंगे। इस वजह से आप मुसलसल अपने दस्तियाब माली वसाइल और अखराजात का हिसाब लगाते हुए नजर आएंगे। 8वां घर जो है वो कुर्बत, एतमाद, जज्बाती वाबस्तगी, नफ्सियाती तब्दीली और रूहानी तजदीद का घर है और दूसरे घर को इक़दार यानी वैल्यूज़ का घर भी कहते हैं। आने वाले महीनों में रिश्तों में पुरानी गलत फहमियाँ, माजी के शकूक व शुबहात या छुपाए गए राज दोबारा सर उठा सकते हैं। इस दौरान ये भी मुमकिन है कि आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ पैसों के इस्तेमाल या माली फैसलों पर कुछ नज़रियाती इख्तलाफ सामने आ सकें। यहाँ आपको किसी किस्म की जल्दबाजी, गुस्से या जज्बाती ब्लैकमेलिंग से बचना होगा क्योंकि इस वक्त आपके घर में मरीख की मौजूदगी आपके बने रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकती है और ये बात अलहदगी तक पहुंच सकती है। लिहाजा इस दबाव के दौरान अगर आप अपने जज्बात पर काबू रखेंगे तो आप ना सिर्फ माजी की तलखियों को हमेशा के लिए जो है ना वो ख़त्म करने में कामयाब हो सकेंगे बल्कि अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता और जज्बाती सुकून कायम करने में भी कामयाबी समेट सकेंगे। ये मुकम्मल चांद 11वें घर में मौजूद बुर्ज जद्दी के हाकिम सियारे ज़ोहल और नेपच्यून के साथ स्क्वायर बना रहा है। इल्म नजूम में 11वां घर आपके दोस्तों, सोशल सर्कल, बड़े कारोबारी प्रोजेक्ट्स और ज़िंदगी के बड़े ख्वाबों की नुमाइंदगी करता है। नेपच्यून की मौजूदगी यहाँ उलझन और धोखे को ज़ाहिर करती है जबकि ज़ोहल का दबाव आपको समाजी तौर पर जो है वो तन्हाई महसूस
जो है वो करवा सकता है, जहां आपके बड़े कारोबारी प्रोजेक्ट शदीद मेहनत के बावजूद इल्तवा का जो है ना वो शिकार हो सकते हैं, यानी उनमें डिले आ सकता है और आप मुश्किल वक्त में दूसरों की तरफ से सर्दमहरी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कोई भी हर बंदा अपनी जगह मुतमईन होगा, आपकी तरफ शायद इतना ज़्यादा किसी को परवाह नहीं होगी। इन दिनों आपको अपने दोस्तों या बड़े कारोबारी प्रोजेक्ट पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने किसी दोस्त कारोबारी पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने या किसी बड़ी रकम की इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि आपको जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। इस दबाव के दौरान कोई करीबी दोस्त या कारोबारी साथी माली मामलात में आपसे धोखाधड़ी कर सकता है या बातों को छुपा सकता है, जिससे आपको शदीद ज़हनी झटका लगने का अंदेशा भी मौजूद है। यहाँ आपके लिए बेहतर हल ये है कि किसी भी बड़े सोशल प्रोजेक्ट या दोस्तों के साथ पैसों के लेन देन को कुछ अर्सा के लिए रोक दें। तमाम कारोबारी शराइत को कागज़ पर साफ तौर पर लिखें और अपने मुस्तकबिल के इरादों को किसी के सामने ज़ाहिर करने के बजाय खामोशी से अपने काम पर फोकस करें, ताकि आप किसी बड़े माली और जज्बाती नुकसान से बच सकें। ताहम इस मुकम्मल चांद का एक मुस्बत पहलू भी मौजूद है कि आठवां घर सिर्फ कर्ज और माली जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि दूसरों से हासिल होने वाली मदद और वसाइल का जो घर भी है। तो इस वजह से इसका मतलब तो यूँ लिया जा सकता है कि हर तरह के माली दबाव के बावजूद भी कुछ जोज़ा अफराद को अचानक कोई बड़ा माली फ़ायदा, ख़ानदानी विरासत, नौकरी में बोनस, इंश्योरेंस क्लेम या पुरानी इन्वेस्टमेंट से भारी मुनाफा हासिल हो सकता है। यही नहीं बल्कि अगर आप किसी माली तंगी का शिकार हैं तो आपको अपने शरीक हयात, ख़ानदान या किसी मुखलिस दोस्त की तरफ से गैर मुतवक्का तौर पर माली इमदाद मिल सकती है। इसके साथ साथ आपके करीबी लोग और सच्चे दोस्त आपके लिए ढाल बनकर खड़े हो सकते हैं। इसलिए ये निहायत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी किस्म के माली दबाव या जज्बाती उलझन के शिकार हैं तो अपनी अना को पीछे छोड़कर अपने मुखलिस लोगों से बात कीजिएगा। यही लोग आपको सीधा रास्ता दिखा सकेंगे, आपका हौसला बढ़ा सकेंगे और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में आपके मददगार भी साबित हो सकेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, 30 जून 2026 को पुरजद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद जो है वो सरतान वालों के 7वें घर में हो रहा है। 7वां घर ताल्लुकात, शादी, कारोबारी पार्टनरशिप, क्लाइंट्स, मुआहदात और आवाम के साथ आपके ताल्लुकात की नुमाइंदगी करता है। एंगुलर हाउस में होने वाला ये मुकम्मल चांद जो है वो बुर्ज सरतान वालों की ज़िंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में जब सूरज आपके अपने बुर्ज में मौजूद होकर आपकी शख्सियत, ज़रूरियात, एहसासात और ज़ाती शनाख्त को नुमायाँ कर रहा है तो आपके बुर्ज का हाकिम सियारा चांद आपके मद्दे मुकाबल 7वें घर में मुकम्मल चांद की सूरत इख्तियार करके आपकी तवज्जो अपनी ज़ात से हटाकर दूसरों की तरफ मुंतकिल कर रहा है। इस मुकाबले की वजह से आपको दूसरों के साथ ताल्लुकात में कुछ चैलेंजेस या ऐसे मामलात दरपेश हो सकते हैं जिन्हें फौरी तौर पर हल करना अब नागज़ीर हो जाएगा। 7वें घर का ये मुकम्मल चांद जो है वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, मंगनी या दरीना जो रिश्ते हैं उनको एक फैसलाकुन मोड़ पर ले आएगा। अगर आपके रिश्तों में तवील अरसा से कोई कशीदगी चली आ रही तो अब आप इस ताल्लुक़ के मुस्तकबिल के बारे में कोई हतमी फ़ैसला कर सकते हैं। अब सिर्फ वही रिश्ते बरकरार रहेंगे जिनकी बुनियादें मजबूत होंगी। कारोबार और पेशे के लिहाज से ये वक्त नए मुआहदों पर दस्तखत करने, पुरानी पार्टनरशिप का जायज़ा लेने या अहम क्लाइंट्स के साथ डील फाइनल करने का है। वो कंसेरियन जो पब्लिक डीलिंग, वकालत या कंसल्टेंसी के शोबा से वाबस्ता हैं उन्हें इस दौरान कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नया क्लाइंट मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी बातचीत जो है वो ज़ुबानी करना पायदार नहीं होगी। हर मामले को कानूनी और तहरीरी शक्ल देना ही आपको आने वाले हर चैलेंजेस या मुश्किल से महफूज रख सकेगा। ऐसे में जब अतारत जो है वो आपके बुर्ज में रेट्रोग्रेड है तो आपके सोचने, समझने और बातचीत करने की जो सलाहियत है आर्थिक तौर पर उलझन का शिकार हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों या कारोबारी मामलात में शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे। हेजिटेशन यानी आप में ज़्यादा रहेगी और आपके लिए फौरी तौर पर कोई भी हतमी फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जो बात कहेंगे सामने वाला उसका गलत मतलब ले सकता है, जिससे आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ बिलावजह की गलतफहमी और नोकझोंक पैदा होने का ख़तरा भी मौजूद रहेगा।
ये रेट्रोग्रेड आपको माजी की तरफ देखने पर मजबूर करेगा। आपका कोई पुराना दोस्त, साबका मोहब्बत या कोई पुराना क्लाइंट आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। अगस्त के आखिर तक शादी, मंगनी या किसी नए कारोबारी मुआहदे पर जल्दबाजी में कोई फाइनल दस्तखत या ज़ुबानी वादा ना कीजिएगा। इस दौरान कोई भी पुराना लटका हुआ या पेंडिंग चला आ रहा ख़ानदानी झगड़ा जो है वो अगर दोबारा सामने आ जाए तो गुस्सा करने की बजाय सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। इस वक्त को अपने रिश्तों और कारोबारी फैसलों पर दोबारा गौर करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आपके बुर्ज में मौजूद सूरज और 7वें घर में मौजूद जो मुकम्मल चांद है, आपके 10वें घर में मौजूद नेपच्यून और बुर्ज जद्दी के हाकिम सितारे ज़ुहल के साथ एक कार्डिनल टी स्क्वायर जो है वो बना रहा है। ये मुकम्मल चांद जो है उस वक्त आपके चौथे घर यानी घरेलू ज़िंदगी, 7वें घर शादी और बिजनेस पार्टनरशिप, 10वें घर करियर, तीनों को यक वक्त जो है ना ये मुकम्मल चांद जो है वो मुतहर्रिक कर रहा है। इसी वजह से आपकी नौकरी, बिजनेस और कारोबारी ज़िंदगी में ऐसी खींचातानी हो सकती है जिससे आप शदीद ज़हनी कश्मकश का शिकार हो सकते हैं। आपके दिल और दिमाग में कुछ ऐसे सवालात उठेंगे जिनके जवाब ढूंढना अब आपके लिए लाजिम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप सोचेंगे क्या मैं अब भी इसी कंपनी में काम करता रहूं या मुझे ये जॉब छोड़कर अपना अलग से कोई काम शुरू कर देना चाहिए। अगर मैं किसी के साथ मिलकर बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि क्या मुझे इस बिज़नेस पार्टनर के साथ मज़ीद काम करना चाहिए या इस पार्टनरशिप को ख़त्म करके अपना काम शुरू कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। यही सूरत हाल जो है वो आपके रिश्तों में भी आएगी, जहां आप खुद से सवाल करने लगेंगे कि क्या मैं इस शादी या रिश्ते में महज समझौता करके वक्त गुजार रहा हूँ या वाकई इस बंधन में मैं खुश हूँ। इल्म नजूम में 7वां घर समझौते का भी होता है, लेकिन ये मुकम्मल चांद आपको ये मौका दे रहा है कि महज दिखावे के लिए रिश्तों को खींचने के बजाय अपनी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत जो हैं या हकाइक जो हैं उनका सामना करने की कोशिश करें और अब आप अपनी जो खुशी, अपने जहनी सुकून और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कोई वाज़ेह और हतमी कदम उठाएं। अब आपकी ज़िंदगी का पुराना बाप अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और कायनात आपको आगे बढ़ने का इशारा कर रही है। 10वें घर में मौजूद जो ज़ुहल है आपको यही हौसला दे रहा है कि आप अब दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ें और दुनिया के सामने अपनी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो शनाख्त है वो कायम करें। पिछले दिनों आपके 10वें घर में मौजूद ज़ुहल और दूसरे घर में मौजूद ज़ोहरा जो है वो ट्रेंड बना के आए हैं, तो ऐसे में कुछ सख्तान अफराद की मंगनी, शादी या नई बिज़नेस पार्टनरशिप मुमकिन है कि हुई हो। लेकिन इस वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सितारा चांद जो है वो टी स्क्वायर के दबाव में है और अतारत भी आपके बुर्ज में रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब यह है कि हाल ही में रिश्तों या काम में मिलने वाले किसी फ़ायदे के बावजूद इस वक्त आप शदीद ज़हनी तनाव, उलझन या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे फैमिली के लोगों, करीबी दोस्तों या अजीज़ व क़रीब के साथ आपके ताल्लुकात यकदम ख़राब हो रहे हैं। वो आपकी सीधी बात का भी गलत मतलब निकाल रहे हैं या माजी की कोई पुरानी कड़वाहट और नाराज़गी जो है वो दोबारा सर उठा रही है। आपके लिए बेहतरीन मशवरा यह है कि इस वक्त को ठंडे दिमाग से गुजार दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप इस आर्जी ज़हनी दबाव और तज़ब्ज़ुब में आके गुस्से या जल्दबाजी में कोई ऐसा फ़ैसला कर बैठें जिससे आपके वो ख़ानदानी और करीबी रिश्ते ख़राब हो जाएं जिन्हें आपने मोहब्बत से संभाला हुआ है। इन आर्जी उलझनों की वजह से अपनों के साथ कोई दूरी या तल्खी मत पैदा होने दीजिएगा। बुर्ज असद लियो, 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद बुर्ज असद वालों के 6ठे घर में हो रहे हैं। जायचे में बुर्ज असद और बुर्ज जद्दी एक दूसरे के साथ इन कॉन्जेक्ट जो है उस हालत में मौजूद हैं। इसलिए बुर्ज जद्दी में जब भी कोई अहम ट्रांजिट होता है तो अक्सर इसके असरात अचानक और गैर मुतवक्को अंदाज में सामने आते हैं। चूँकि इल्म नजूम में छठा घर आपकी मुलाजमत, रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों, दफ्तर के माहौल, सेहत, जिस्मानी फिटनेस, खुराक, आदात, मामलात, खिदमत, साथी मुलाजमीन यानी को वर्कर जो आपके हैं और पालतू जानवरों से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए इस मुकम्मल चांद के असरात से ये तमाम मामलात नुमायाँ हो सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप दफ्तर या जॉब तब्दील करना चाहते हैं, कोई मेडिकल टेस्ट या जिस्मानी चेकअप करवाने का इरादा रखते हैं, अपनी किसी बुरी आदत को तर्क करना चाहते हैं या अपनी खुराक, वर्जिश और तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो छठे घर के ये मुकम्मल चांद इन ऐसे कामों की जो शुरुआत के लिए अमूमन साजगार समझा जाता है।
ताहम इस वक्त आपके अपने बुर्ज का हाकिम सारा सूरज जो है आपके 12वें घर में मौजूद है, जहाँ छठा घर आपकी जिस्मानी सेहत, नज़्म ज़ब्त और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों की नुमाइंदगी करता है। वहाँ 12वां घर नींद, आराम, ज़हनी सुकून, रूहानी शिफा, तन्हाई और लाशौरी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। छठे और 12वें घर के दरमियान बनने वाला ये जो एक्सिस है यानी महवर आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी दफ्तरी जिम्मेदारियों और अपनी सेहत के दरमियान एक तवाज़ुन कायम रखें। आपके 12वें घर में जो है इस वक्त अतारत जो है वो भी रेट्रोग्रेड हालत में मौजूद है। तो जुलाई और अगस्त के महीनों में आप पर दफ्तरी काम का बोझ यकदम बढ़ सकता है और कागजात या ईमेल तहरीर करते हुए बार बार गलतियां भी हो सकती हैं। आपको आराम के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप शदीद थकन, नींद की कमी और ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। अगर आप तवील अरसा से किसी कमज़ोरी और जिस्मानी तकलीफ़ को नज़रअंदाज कर रहे थे तो आप डॉक्टर से रजू करके अपना बाकायदा जो चेकअप जो है ना वो करवाना ज़रूरी हो जाएगा। अपनी खुराक को मुतवाज़न कीजिएगा और आराम के लिए लाजमी वक्त निकालिएगा, वरना दफ्तरी काम का दबाव आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों को मज़ीद मुतासर कर सकता है। बुर्ज जद्दी का हाकिम सारा ज़ुहल इस वक्त आपके 9वें घर में मौजूद है और वहाँ से आपके 12वें घर में मौजूद सूरज के साथ और छठे घर में मौजूद मुकम्मल चांद के साथ एक कार्डिनल टीज जो स्क्वायर है वो बना रहा है। 9वें घर का ताल्लुक आला तालीम, सफ़र, फ़लसफ़ा, अकायद, रूहानियत और ज़िंदगी के वसी नज़रियात से होता है। तो ऐसे में आपको इन मामलात में अचानक किसी रुकावट या तकनीकी ताख़ीर का सामना हो सकता है। जुलाई और अगस्त के दौरान काम की जगह पर साथी मुलाजमिन के साथ काम पर शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो इस अरसा में उसकी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहाँ भी कोई अचानक खर्चा या परेशानी लाहक हो सकती है। ऐसे हालात में आपके लिए सबसे बेहतरीन मशवरा यही है कि दफ्तर में किसी की बातों में नहीं आइएगा और ना ही किसी दफ्तरी ग्रुपबंदी का हिस्सा बनिएगा। इस दौरान किसी भी ज़बानी बातचीत या वादे वईद पर भरोसा करने के बजाय हर अहम काम, फाइल, मीटिंग और ईमेल का बाकायदा रिकॉर्ड जो है वो अपने पास महफूज रखिएगा, ताकि काम में होने वाली किसी भी ताख़ीर या गलती का इल्ज़ाम आप पर ना आए और आप अपना काम सुकून से कर सकें। ज़ुहल पिछले दिनों आपके बुर्ज में मौजूद जो ज़ोहरा के साथ ट्राइन बनाकर आया है। ऐसे में किसी भी मामले में उलझन और ताख़ीर से घबराने के बजाय अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर भरोसा कीजिएगा। अगर नौकरी, तालीम या सफ़र के कामों में कोई आर्जी रुकावट जो है वो सामने आ जाए तो मायूस होने के बजाय अपने हुनर और जहानत को इस्तेमाल करके कोई नया रास्ता तलाश कर लीजिएगा। इस नए रास्ते पर कामयाबी का राज ये है कि आप हर बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाने की ज़िद नहीं करें। ऐसे मुखलिस लोगों की मदद को खुले दिल से कबूल करें जो आपको मामलात की बारीकियां समझा सकते हों, चाहे वो सफ़र, आला तालीम के मामलात हों या रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहम फैसले। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों के रहनुमाई और मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही समझदार और मुतवाज़न रवैया आने वाले महीनों में आपको पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़हनी तौर पर पुरस्कून और माली तौर पर कामयाब बना सकता है। बुर्ज सिंबला वर्गो 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद बुर्ज सिंबला वालों के 5वें घर में हो रहा है। आपके अपने बुर्ज की तरह बुर्ज जद्दी भी एक अर्थ साइन है। इसी वजह से मजमूई तौर इस मुकम्मल चांद के असरात आपके लिए खासे साजगार और तामीरी साबित होंगे। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सिंबला की 6 से 10 डिग्रियों के दरमियान में हुई है या इन डिग्रियों के आसपास आपके ज़ायचे में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं तो ये मुकम्मल चांद उनके साथ ट्राइन बना रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए इस मुकम्मल चांद की जो तवानाई है इस मुकम्मल चांद की वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। ये मुकम्मल चांद आपके 5वें घर में हो रहा है। इल्म नजूम में 5वें घर का ताल्लुक खुशी, तख्लीकी सलाहियतों यानी क्रिएटिविटी से, रोमांस, बच्चों, तफरीही मशागल, इजहार ज़ात, फ़नून लतीफ़ा और ज़िंदगी के उन शोबों से है जहाँ इंसान अपने दिल की आवाज़ सुनता है और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होता है। ये मुकम्मल चांद आपकी ज़िंदगी के इन तमाम हिस्सों को प्रोमिनेट कर रहा है, रोशन कर रहा है, जहां आप अपनी इनफरादियत का इजहार करते हैं और वो काम करते हैं जो आपको हकीकी और दिली खुशी देते हैं। इस साल जनवरी के शुरू में जब बुर्ज जद्दी यानी आप 5वें घर में नए चांद की पैदाइश हुई थी तो उस वक्त आपने जिन मनसूबों पर काम शुरू किया था अब वो नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर जनवरी में आपने बच्चों की आला तालीम के अलावा जो है वो स्कूल या यूनिवर्सिटी में दाखिले या उनके किसी सफरी वीज़ा का प्रोसेस शुरू किया था तो अब इन तमाम मामलात के हत्ते में इंतहा जाने का वक्त आ गया है। अगर आपने अपने किसी जो है वो
पुराने शौक, हुनर या आर्ट जैसे राइटिंग, डिज़ाइनिंग या ऑनलाइन जो वर्क है उसको एक पार्ट टाइम बिजनेस या प्रोजेक्ट में तब्दील करने का सोचा था, तो अब इसे दुनिया के सामने पेश करके उससे माली फ़ायदा हासिल करने का वक्त आ गया है। इसी तरह अगर आपकी जनवरी में बात हुई थी या मंगनी हुई थी, तो अब आपकी शादी हो सकती है। अब 23 जून को होने वाले इस मुकम्मल चांद के दौरान आपके बुर्ज का हाकिम सियारा अतारद 11वें घर में रेट्रोग्रेड है। कुदरती तौर पर 11वें और 5वें घर की आपस में अपोजिशन होती है, जिसका मतलब यह है कि पिछले जनवरी में आप जिन ज़ाती मनसूबों, आर्ट, हुनर या कारोबारी आइडियाज़ पर अकेले काम कर रहे थे, अब वो अवामी सतह पर मकबूल यानी पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग या किसी ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो आपके काम को मुआशरे में अब बाकायदा पहचान जो है वो मिल सकेगी, रिकग्नाइज्ड हो सकेगा आपका बिज़नेस, और अब आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है जहां आप अपने हुनर से माली फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ ही अगर आप पिछले 6 माह से आप किसी ताल्लुक़ में तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, तो अब आप इस रिश्ते के मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़ैसला कर सकते हैं। यानी या तो इस ताल्लुक़ को बाकायदा मंगनी या शादी में तब्दील करेंगे या फिर अपनी राहें जुदा कर लेंगे। शादीशुदा सुंबला अफराद के लिए ये मुकम्मल चांद औलाद की नेमत और बच्चों के तालीमी सफ़र और उसके अलावा जो करियर से मुतल्लक कोई बड़ी खुशखबरी सामने ला सकता है, जिसकी वजह से ख़ानदानी माहौल में खुशगवार तब्दीली जो है उसका एहसास आपको बखूबी हो सकेगा। बुर्ज जद्दी का हाकिम सियारा ज़ोहल इस वक्त आपके 8वें घर में मौजूद है और वहाँ से आपके 11वें घर में मौजूद सूरज के साथ और 5वें घर में मौजूद मुकम्मल चांद के साथ एक कार्डिनल टी स्क्वायर बना रहा है। अगर आप अपने किसी दोस्त या कारोबारी ग्रुप के साथ मिलकर कोई नया फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप शुरू करने लगे हैं, तो बहुत मुहतात रहिएगा। ज़ोहल का ये दवा दोस्तों के साथ पैसों के लेन देन, जॉइंट्स अकाउंट या विरासत के मामलात पर शदीद खींचातानी और आर्जी फंड्स की कमी पैदा कर सकता है। इस दौरान पैसों के मामले में किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। किसी के भी जो दिखाए गए जो सब्ज़ बाग हैं उनके झांसे में नहीं आइएगा। हर किस्म के मालियाती लेन देन का बाकायदा तहरीरी रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखिएगा और अपने बजट को मुकम्मल नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जो सुंबला अफराद इब्तदाई डिग्रियों पर पैदा हुए हैं, 9वें घर यानी बुर्ज सौर में मौजूद जो है वो कैरोन और उसके साथ ट्राइन जो है वो बना रहा है, क्योंकि आपका बुर्ज और बुर्ज सौर दोनों अर्थ साइन है। इसलिए अगर पिछले महीनों में से आपके दिल में कोई दोबारा किसी पर भरोसा ना करने का कोई पुराना खौफ चला आ रहा, तो अब वक्त आ गया कि आप इस तज़ब्ज़ुब से बाहर निकलिएगा और अपने ज़हनी सुकून को तरजीह दीजिएगा। अकेले बैठकर सोचने या वहम पालने के बजाय बाकायदा डायरी या जर्नल लिखने की आदत जो है वो डालिएगा या शुरू कीजिएगा, या अपने किसी पुराने हुनर जैसे राइटिंग, म्यूज़िक और आर्ट को रोज़ाना कुछ वक्त दीजिएगा। जैसे ही आप अपनी सोचों को तहरीरी या तख्लीकी शक्ल देंगे, आपका पुराना जहनी दबाव जो है वो यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही 4 और 5 जुलाई को होने वाला मरीख और यूरेनस का जो करान है, उसकी वजह से आपको अपनी जॉब तब्दील करना पड़ सकती है, कोई नई मुलाजमत शुरू करना पड़ सकती है, या दफ्तर में नई जिम्मेदारियाँ आपके सर पर आ सकती हैं। इस अरसा में काम की जगह पर किसी भी किस्म के गुस्से, जल्दबाजी या दफ्तरी सियासत से आपको सख्त एहतियात करनी है और अपने आप को दूर रखना है। इन दिनों खामोशी से अपनी कारकर्दगी पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि कुलीग जो आपके हैं उनके साथ मामूली सी बहस भी आपकी नौकरी और समाजी साख को नुकसान पहुंचा सकती है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद जो है वो मीज़ान वालों के 4थे घर में हो रहा है। चौथा घर आपके घर, ख़ानदान, बुनियाद, वालदैन, आबाई, वतन, रिहाइश और अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से ताल्लुक़ रखता है। वैसे तो चांद जो है वो फितरी तौर पर 4थे घर में आरामदेह अपने आप को महसूस करता है, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ पेचीदा है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज मीज़ान की 6 से 10 डिग्रियों के दरमियान में हुई है, तो आप इस वक्त एक कार्डिनल टी स्क्वायर का चौथा कोना बनकर एक मुकम्मल ग्रैंड कार्डिनल क्रॉस जो है उसका हिस्सा बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी चारों तरफ से खींचातानी और शदीद दबाव का शिकार हो सकती है। इस ग्रैंड क्रॉस का सबसे ज़्यादा असर आपके घर, जायदाद और ख़ानदानी रिश्तों पर पड़ेगा। इन दिनों आपके जो रिहायशी मकान या ज़मीन की खरीदो फरोख्त के मामलात में कोई गैर मुतवक्को मोड़ आ सकता है। अगर आप नया घर खरीदने, पुराना मकान बेचने या किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो ऐन वक्त पर कानूनी कागजात, टोकन मनी या बजट की कमी की वजह से सौदा जो है वो डिले हो सकता है, या आप खुद शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हो सकते हैं कि ये फ़ैसला आपके लिए ठीक भी है या नहीं। इन्हीं वहमों में आप थोड़ा सा
गुम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मौजूदा घर की जो मरम्मत है, तज़ीन व आराइश है यानी रेनोवेशन है, इस तरह का कोई काम चल रहा है तो कारीगर जो आपके हैं उनकी सुस्ती की वजह से काम आर्जी तौर पर रुक सकता है। सिर्फ आप ही की वजह से नहीं है, आपके कारीगरों की वजह से भी ये काम हो सकता है। इस दबाव का दूसरा असर आपके वालिदैन की सेहत और ख़ानदानी रिश्तों पर होगा। इस अरसा के दौरान फैमिली के अफराद, बहन भाइयों या शरीक हयात के साथ पैसों, विरासत या ख़ानदानी जायदाद के मसाइल पर गलत फहमियाँ और बहस व तकरार हो सकती है। इस दौरान अपनी फैमिली लाइफ और दफ्तरी काम के दौरान तवाज़न जो है वो कायम रखना आपके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। ऐसे में गुस्से में आकर जल्दबाजी में आपसे गलत फैसला हो सकता है, इसलिए अपने फ़ैसलों को, कुछ दिन के अहम फ़ैसलों को ख़ास तौर पे कुछ दिनों के लिए मुअख्खर कर दीजिएगा और अपनी कानूनी जो आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी दोबारा जांच पड़ताल कर लीजिएगा ताकि आप नुकसान से महफूज रह सकें। चांद आपके 10वें घर यानी बुर्ज सरतान का हाकिम सियारा है, जहाँ पर रेट्रोग्रेड अतारत मौजूद है। तो इसका असर ये होगा कि आप इस दौरान शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार होकर ये सोचेंगे कि क्या जॉब तब्दील करने के लिए ये सही वक्त है, क्या मुझे अपनी प्रोफेशनल ज़रूरियात की खातिर किसी नए शहर में मुंतकिल हो जाना चाहिए, या मुझे कुछ अर्सा के लिए अपने काम से वक्फा ले लेना चाहिए, ब्रेक ले लेना चाहिए। इस वक्त आपके घर में जो भी तब्दीली आएगी ना, वो आपके करियर के जो मुस्तकबिल है, आपके करियर का जो फ्यूचर है उसको एक नया रुख दे सकेगी। पिछले जनवरी से मकान की शिफ्टिंग कराए के घर, जायदाद के कागजात या अपने रूममेट्स के साथ जो भी पुराने तनाज़ात चले आ रहे थे, ये मुकम्मल चांद अब इन तमाम जो है वो पेंडिंग जो मामलात हैं उनके मंतकी इंजाम तक उनको ले जाएगा। यहाँ आपके लिए मशवरा ये है कि 10वें घर के अतारत रेट्रोग्रेड के दौरान इन अगले 2.5 महीनों के दौरान आपको नौकरी या रिहाइश बदलने का कोई भी नया मुआहदा करने से गुरेज करना होगा। इतना बरतिएगा। मज़ीद बना अगर देखा जाए तो बुर्ज जद्दी का हाकिम सियारा ज़ोल आपके 7वें घर में मौजूद है। 7वां घर अज़वाजी ताल्लुकात, कारोबारी शराकतदारियों, कानूनी मामलात और करीबी ताल्लुकात की नुमाइंदगी करता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज मीज़ान के 7 से 15 डिग्रियों के दरमियान में हुई है तो आप ज़ोल की अपोजिशन के असरात भी महसूस कर रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि आपके घर और काम में जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं इनके पीछे आपके जो है ना शरीक हयात, कारोबारी पार्टनर, कानूनी मामलात या किसी करीबी ताल्लुक का अहम किरदार हो सकता है। बहुत से मिज़ानी अफराद कुछ अर्सा से कोर्ट कचहरी, कानूनी तनाज़ात, ख़ानदानी इख्तलाफात, जायदाद के मुकदमात या बिज़नेस पार्टनरशिप में बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहे होंगे। इन्हीं वजूहात की बिना पर आपके घर के माहौल और करियर दोनों में अचानक बड़ी तब्दीलियाँ आ रही होंगी। इस दबाव को संभालने के लिए आप ठंडे दिलो दिमाग से बातचीत जो कीजिएगा और अपने हर रिश्ते की बात को आगे करने के लिए थोड़ा सा मुतहम्मिल मिजाजी से काम लीजिएगा। और शादीशुदा ज़िंदगी, बिज़नेस पार्टनरशिप या फैमिली का कोई मामला अगर है तो उसे किसी भी जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आए बगैर तय करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप मसलहत पसंदी छोड़कर अपने फैसलों में इस्तेहकाम लाएंगे, आपका घरेलू माहौल और करियर दोनों किसी भी बड़े नुकसान से महफूज हो जाएंगे और आप एक कामयाब शख्सियत बनकर उभरेंगे। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोल है इस वक्त आपके 11वें घर में मौजूद है और पिछले दिनों 7वें घर में मौजूद ज़ोल के साथ ट्रेंड बना के आया है। अगर आप ज़िंदगी के चारों तरफ से आने वाले दबाव की वजह से अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अकेले कमरे में बैठकर वहम पालने की बजाय अपनी फैमिली और मुखलिस दोस्त अहबाब के साथ बैठिएगा। इस वक्त आपके खैर खा लोग न सिर्फ आपका हौसला बढ़ाएंगे बल्कि मुश्किल वक्त में आपको कोई सही मशवरा या अमली मदद भी फराहम करने का सबब बनेंगे। अपनी हॉबी जो भी आपके मशागिल हैं उनको भी रोज़ाना कुछ वक्त ज़रूर दीजिएगा। पेंटिंग कीजिएगा, डिज़ाइनिंग कीजिएगा, कोई स्पोर्ट्स जो है ना वो खेलिएगा या कोई तहरीर लिखिएगा। गर्ज आपका कोई भी शौक़ है, इसके लिए रोज़ाना आपको कुछ न कुछ वक्त निकालना होगा ताकि आपका ज़हनी दबाव कम हो सके। जी, बात आ गई जनाब स्कॉर्पियन की। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद अकरब वालों के तीसरे घर में हो रहा है। कुदरती तौर पर बुर्ज अकरब और बुर्ज जद्दी एक दूसरे के साथ सेक्सटाइल बनाते हैं, इसलिए ये मुकम्मल चांद आपके लिए शदीद दबाव या किसी बड़े बहरान का सबब नहीं बनेगा। इल्म नजूम में तीसरा घर एक बहुत मसरूफ़ और मुतहर्रक घर समझा जाता है। बाज़ माहिरीन इसे एक तरह का जंग ड्रॉ भी कहते हैं क्योंकि इस घर के तहत बेशुमार मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत आते हैं जिनका ताल्लुक़ आपके रोज़मर्रा के राब्तों, गुफ्तगू, सोचने के अंदाज़, सीखने के अमल, तहरीर व तकरीर, तालीम, बहन भाइयों, पड़ोसियों, मुख्तसर सफ़र, गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, दस्तावेज़ात यानी डॉक्यूमेंट्स, मुआहदों,
जो आपके एग्रीमेंट्स हैं और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों से होता है। इसलिए इस मुकम्मल चांद के दौरान इनमें से एक या कई मौज़ूआत जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ हो सकते हैं। तीसरे घर का ये मुकम्मल चांद आपकी डिजिटल लाइफ, सोशल मीडिया और ऑनलाइन काम के लिए इंतहाई मौजू है। अगर आप तवील अरसा से अपना कोई यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, ब्लॉग या कोई नया डिजिटल प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे हैं या किसी ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम और कोर्स का कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया कि आप इसे पब्लिक करते हैं। इस दौरान आपको कोई पुरानी वीडियो पोस्ट या ऑनलाइन प्रोजेक्ट अचानक आपका जो पहले आपने किया होगा तो वो मकबूल हो सकता है, जो इंटरनेट पर आपकी पहचान जो है उसको बढ़ाने का सबब बनेगा। इसके साथ ही कारोबारी और माली लिहाज से ये मुकम्मल चांद आपके जो मौखर शुदा जो मुआहदे हैं, यानी पहले से पेंडिंग शुदा, तो उनको हत्मी शक्ल दे सकता है। अगर आप पिछले 6 माह से आपकी किसी क्लाइंट या कंपनी के साथ कोई बिजनेस डील रुकी हुई थी, तो अब अहम कारोबारी मुआहदों पर दस्तखत करने का मौका मिल सकता है। इन दिनों आपके बहन भाइयों के आला तालीम, यूनिवर्सिटी के दाखिले या उनके बैरून मुल्क वीज़ा और सफ़र से मुतल्लिक़ खुशखबरी आ सकती है। इसके साथ ही आप अपने लिए कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर भी ख़रीद सकते हैं या अपनी पुरानी चीज़ों को अच्छे मुनाफा पर बेच सकते हैं। इस मुकम्मल चांद के दौरान आपके बुर्ज के दोनों हाकिम सितारे मरीख और प्लूटो एक दूसरे के साथ चौथे और 8वें घर में ट्राइन बना रहे हैं, जहां प्लूटो इस वक्त रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब यह है कि आपके ज़ाती ताल्लुकात, घर, ख़ानदान, रहाइश और माली मामलात में अब बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं। प्लूटो की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपको माजी के उन ख़ानदानी मसाइल पर दोबारा गौर करने का मौका देगी जो तवील अरसा से हल तलब थे। आप अपने प्यारों के साथ पुरानी रंजिशों को भुलाकर ताल्लुकात बेहतर कर सकेंगे, जिससे घर का माहौल जो है पुरसकून और खुशगवार हो जाएगा। अगर आप पिछले कुछ अर्सा से अपने घर, ऑफिस या दुकान की खरीदो फरोख्त, शिफ्टिंग या तज़ीन और आइश यानी रेनोवेशन या डेकोरेशन के मामलात में रुकावटों का सामना कर रहे थे, तो अब मरीख की तवानाई आपको इन कामों को तेज़ी से निपटाने की ताकत जो है ना वो देगी। प्लूटो का 8वां घर जो मुश्तरका वसाइल और बड़ी सरमायाकारी का है, आपको किसी नए बिजनेस सेटअप, दुकान या ऑफिस के लिए जगह हासिल करने, होम लोन या कमर्शियल लोन मंजूर करवाने में एक बड़ी कामयाबी दिला सकता है। जायदाद से जुड़ा कोई भी पुराना मामला अब जो है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है या हो सकता है। 8वें घर में प्लूटो की मौजूदगी अचानक माली फ़वाइद या किसी पोशीदा रकम से, पोशीदा ज़रिए से, यानी ऐसा कोई सोर्स आपको मिल सकता है जिसकी वजह से रकम आपको मिल सकती है। चूँकि प्लूटो रेट्रोग्रेड है, इसलिए हो सकता है कि माजी में डूबी हुई कोई रकम, इंश्योरेंस क्लेम या रिफंड, टैक्स रिफंड आपको वापस मिल सके। कारोबारी शराकतदारों या लाइफ पार्टनर के साथ जो है मुश्तरका अकाउंट्स और फाइनेंस के मामलात में शफाफियत आएगी और आप पहले से ज़्यादा माली तौर पर जो अपने आप को मुस्तहकम महसूस करेंगे। नफ्सियाती तौर पर चौथा और 8वां घर दोनों ही हमारी नफ्सियात और माजी से जुड़े हुए होते हैं। आप जज्बाती तौर पर ख़ुद को ज़्यादा मजबूत और पुरएतमाद महसूस करेंगे, जिसका असर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ेगा। बहुत से अफराद जो है ना वो पहले से ही महसूस कर रहे होंगे कि इस साल उन्हें अपनी सेहत, फिटनेस, खुराक, रोज़मर्रा मामूलात और पालतू जानवरों की देखभाल पर पहले से ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ रही है। ये बुर्ज हमल का जो हाकिम सितारा ज़ुहल है आपके 6ठे घर में मौजूद है। 6ठे घर का ताल्लुक सेहत, रोज़मर्रा मामूलात, काम और आदात से होता है, जबकि तीसरा घर ज़हनी सरगर्मियों और सोचो विचार की नुमाइंदगी करता है। इसलिए बुर्ज अक़रब वालों के लिए इबादत करना, सांस की मशकें यानी ब्रीथ वर्क करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना, रोज़ाना डायरी लिखना, चहलकदमी करना और बागबानी करना, गार्डनिंग वगैरह ज़हनी दबाव को कम करने के लिए इंतहाई मुफीद और जो है ना फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिससे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िम्मेदारियाँ भी बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। तीसरे घर का जो मुकम्मल चांद है वो 6ठे घर में मौजूद ज़ुहल और 9वें घर में मौजूद सूरज के साथ एक कार्डिनल टी स्क्वायर बना रहा है। इसलिए बहुत से स्कॉर्पियन जो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि वो काम के बोझ से थक चुके हैं और उन्हें छुट्टी और आराम की ज़रूरत है। चांद आपके 9वें घर का भी हाकिम है, जो सफ़र, आला तालीम और ज़िंदगी के नज़रिया से ताल्लुक़ रखता है। मज़ीद ये भी है कि अतारत भी वहाँ रेट्रोग्रेड है, इसलिए आपको अपने काम के शेड्यूल तब्दीली लाकर अपनी तालीम, सफ़र या अपनी सोच और फ़लसफ़ा ज़िंदगी को वुसअत देने के लिए वक्त निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इस टी स्क्वायर की वजह से
आपकी सोच, आपकी रोज़मर्रा आदत और आपका ज़िंदगी के बारे में नज़रिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जिस अंदाज से सोचते हैं वही अंदाज़ आपके काम, सेहत और रोज़मर्रा की कारकर्दगी को मुतासर करेगा। चूँकि तीसरा घर गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट और सफ़र से ताल्लुक़ रखता है, जबकि छठा घर देखभाल, मुरम्मत और बाज़ औक़ात हादसात की निशानदेही भी करता है। इसलिए अक़रब वालों को अपनी गाड़ी की हालत, मेंटेनेंस और हिफाजती उमूर पर ख़ुसूसी तवज्जो देना चाहिए। किसी ख़राबी की सूरत में सफ़र में ताख़ीर हो सकती है और ड्राइविंग करते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आने वाले महीनों में मरीख, यूरेनस और प्लूटो के दरमियान बनने वाले ऑस्पेक्ट आपको माली लिहाज से अहम कामयाबियां दिला सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो अभी पसे पर्दा हो रही हैं जल्दी वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी एक नए और मुस्बत मरहले की तरफ बढ़ रही है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस 30 जून 2026 को बुर्ज में होने वाला मुकम्मल चांद बुर्ज कौस वाले के दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर माल दौलत, आमदनी, ज़ाती वसाइल, कीमती अशिया, खुद एतमादी और ज़ाती इक़दार की नुमाइंदगी करता है। यही वजह है कि ये मुकम्मल चांद आपकी तवज्जो पैसे और वसाइल के जो मामलात हैं उनकी तरफ मबज़ूल करा सकता है। दूसरे घर का मुकम्मल चांद कौस अफराद के लिए माली और मुआशी उलझनों को सुलझाने का वक्त है। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में आमदनी के किसी नए ज़रिए, तनख्वाह में इजाफे या बोनस की शक्ल में खुशगवार तब्दीली ला सकता है। जो लोग किसी बड़ी ख़रीदारी जैसे ज़मीन, मकान या गाड़ी वगैरह का ख़रीदने का इरादा रखते हैं या कारोबार में बड़ी सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके लिए अपनी माली मनसूबाबंदी को अमली शक्ल देने का ये बेहतरीन मौका हो सकता है। इस मुकम्मल चांद के दौरान आपको चाहिए कि आराम से बैठ के अपने बैंक बैलेंस, बजट और अखराजात का बारीक बीनी से जायज़ा लीजिएगा। चूँकि इस वक्त तारद आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, जो कि बैंक लोन, टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरों के पैसे का घर है। आप ये देखें कि कहीं आपकी कमाई रकम और कर्ज या उधार का बोझ ज़्यादा तो नहीं हो रहा। आप उसको ट्रैक कर लीजिएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अपनी फिजूल खर्चियों और पैसे के मामले में लापरवाही छोड़ दीजिएगा। अगर बैंक लोन, टैक्स या इंश्योरेंस का कोई मामला तवील अरसे से जो आप टाल रहे थे, उसको लिंगर ऑन कर रहे थे, तो अब आपको सुस्ती छोड़ना होगी और इन पेंडिंग फाइलों को दोबारा खोलकर मामला को फाइनल करना होगा। अपने वाजिब अदा कर्ज़े, बिल्स और जो आपने पेमेंट्स यानी अदायगियाँ वगैरह करनी हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर क्लियर करके मुस्तकबिल के लिए एक ठोस माली मनसूबाबंदी जो है वो कर लीजिएगा और ऐसे मनसूबे तैयार कीजिएगा जो आपको फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। ये मुकम्मल चांद आपके 5वें घर में मौजूद नेपचून और ज़ुहल के साथ स्क्वायर बना रहा है। 5वां घर मोहब्बत, रोमांस, बच्चों, तख्लीकी सलाहियतों, शौक़, तफरीह और खुशी का घर है। गोया एक तरफ जो है ना दूसरा घर आपकी माली ज़रूरियात की नुमाइंदगी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ 5वां घर आपकी खुशी और दिल की ख्वाहिशात की नुमाइंदगी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके दिल और दिमाग में ऐसे तल्ख सवालात आ सकते हैं कि क्या मैं सिर्फ बिल्स भरने और बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए जी रहा हूँ, या मेरी भी कोई ज़िंदगी है? क्या मेरी मसरूफियत इतनी बढ़ चुकी है कि मैंने अपने शौक़, अपने ख्वाब, अपने बच्चों और प्यारों को बिल्कुल भी छोड़ दिया? इस वक्त आपने ये देखना है कि आपका सिर्फ पैसे के पीछे भागना आपसे आपका सुकून तो नहीं छीन रहा। अपने शेड्यूल में से कुछ वक्त अपनी पसंद के काम, अपने शौक़ और इन चीज़ों के लिए निकालिएगा जो आपको ज़हनी तौर पर सुकून देती हैं, क्योंकि अधूरे ख्वाबों के साथ कमाया गया पैसा जो है वो कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। ये मुकम्मल चांद ज़ुहल और सूरज के साथ मिलकर एक ताकतवर कार्डिनल स्क्वायर बना रहा है, जिसकी वजह से आपके दूसरे, 5वें और 8वें घर जो हैं, ये तीनों यानी घर जो हैं एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। ये ऑस्पेक्ट एक तरफ जो है ना खिंचाव या दबाव का ज़ाहिर करता है, जहाँ ज़िंदगी के 3 शोबे आपस में टकरा रहे हैं, यानी आपकी ज़ाती कमाई, आपके शौक़, खुशियाँ और आपके ऊपर मौजूद कर्ज या दूसरे के साथ जो आपके माली मामलात हैं, वो सब जो है ना एक साथ आपके सामने आ रहे हैं। आप इस वक्त एक शदीद खिंचाव महसूस कर सकते हैं, जहां आपको लगेगा कि आपके दिल की ख्वाहिशात और शौक़, घर के लाजमी अखराजात, बिल्स और उधार चलाने के चक्कर में दब कर रह गए। ये वक्त आपसे तकाज़ा कर रहा है कि आप अपने पैसे के मामलात को लेकर कोई भी जज्बाती या जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं कीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों की तालीम जो है किसी नए तख्लीकी प्रोजेक्ट या अपने किसी शौक़ पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो पहले अपने कर्ज़ों और ज़रूरी जो बिल्स हैं उनकी अदायगी कर लीजिएगा। अपनी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा कर लीजिएगा, तो उसके बाद फिर ये सारे मामलात जो है ना उनको आगे बढ़ाइएगा। इस दौरान आपने एक एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा आपने करनी है और बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा अभी तक आपके हाथ में नहीं आया, उसके भरोसे पर कोई नया खर्चा नहीं कीजिएगा, ख़रीदारी नहीं कीजिएगा, फ़ाइनल डील या इन्वेस्टमेंट नहीं जो है फ़ाइनल कीजिएगा।
क्योंकि हो सकता है कि इस मुकम्मल चांद के दौरान आपकी कोई डील फाइनल हो जाए या कोई उधार वापस करने का वादा कर ले, लेकिन ज़ोहल का दबाव और रेट्रोग्रेड अतारत की वजह से वो पैसा इतनी जल्दी आपके हाथ में नहीं आने वाला। कागजी कार्रवाई, बैंकों के चक्रों, किसी कानूनी मसले या पार्टनर की सुस्ती की वजह से इस अदायगी में अच्छा खासा वक्त भी लग सकता है। इसलिए जब तक कैश रकम वाकई आपके बैंक अकाउंट में ना आ जाए, तब तक इन पैसों के भरोसे कोई बड़ी खरीदारी, उधार या इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लीजिएगा, वरना आप खुद मुश्किल में फंस सकते हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सारा मिस्त्री इस वक्त 9वें घर में बैठा हुआ है। अगर आप कानून, टैक्स, बिजनेस या वीज़ा के किसी मामला में उलझे हुए हैं तो किसी अच्छे वकील, फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट से मशवरा कीजिएगा। इस वक्त किसी एक्सपर्ट की जो गाइडेंस ही आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। अगर मिस्त्री इस मुकम्मल चांद के साथ कोई ऑस्पेक्ट नहीं बना रहा, लेकिन जुलाई में यह आपके 7वें घर में मौजूद मरीख और यूरेनस के साथ सेक्सटाइल बनाने जा रहा है। इसके असर से आपको अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई बेहतरीन इन्वेस्टर या काबिल भरोसा पार्टनर मिल सकता है, या फिर आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपकी सलाहियतों को पहचानने और आपके लिए नए प्रोजेक्ट के बंद रास्ते खोलेगा। अगर आपका कोई कानूनी मामला, वीज़ा केस या कोई बड़ा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट रोका हुआ था, तो अब वो अचानक फाइनल हो सकता है। इसके साथ ही आप में से जो लोग तवील अरसा से शादी के लिए किसी अच्छे रिश्ते या सच्चे जीवन साथी का इंतज़ार कर रहे थे, आने वाले महीनों में उन्हें भी कामयाबी मिल सकती है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद, चूँकि कैप्रिकॉर्न वालों के अपने बुर्ज में हो रहा है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज जद्दी की 6 से 10 डिग्री के दरमियान में हुई है, या आपके जायचे में इन डिग्रियों पर कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं, तो इस मुकम्मल चांद के असरात आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरे और नुमायां अंदाज में ज़ाहिर हो सकते हैं। ये मुकम्मल चांद आपके बुर्ज के हुक्मरान सियारे ज़ोहल और सूरज के साथ एक कार्डिनल टी स्क्वायर बना रहा है। ये मुकम्मल चांद आपके पहले घर में ज़ोहल, चौथे घर में और सूरज 7वें घर में मौजूद होने से इस वक्त आपके जायचे में एंगुलर हाउसेस बहुत एक्टिव हो गए हैं। चौथे घर में ज़ोहल के साथ नेपच्यून और 7वें घर में सूरज के साथ अतारत रेट्रोग्रेड हालत में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़, शोर भरी और अहम तब्दीलियों से गुजर रही होगी। चौथे घर में मौजूद ज़ोहल और नेपच्यून का ये मुकम्मल चांद के असर से आपके घरेलू माहौल में अचानक कुछ पुराने ख़ानदानी मसाइल, नस्ल दर नस्ल चले आने वाले झगड़े या जायदाद, मकान और दुकान से जुड़े मामला दोबारा खड़े हो सकते हैं, जो आपके ज़हनी सुकून को मुतासर करेंगे। फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी पुरानी बात या घरेलू जो वो क्या कहते हैं ड्रामों पर तलखी हो सकती है, या फिर घर की मरम्मत और मेंटेनेंस के हवाले से कोई गैर मुतवक्को बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। आपने इस वक्त घर और जायदाद के मामलात में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन साथ ही खुद को ख़ानदानी बहसों मुबाहसों से दूर भी रखना है, ताकि माहौल मज़ीद ख़राब ना हो सके। चूँकि 7वां घर जो है वो आपके लाइफ पार्टनर और करीबी जज्बाती रिश्तों का, इसलिए इस दौरान आपके और आपके साथी के दरमियान शदीद गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। कोई दबी हुई पुरानी बहस, ख़ानदानी शिकवे या कोई अधूरा घरेलू मामला दोबारा सामने आ सकता है। आपने इस वक्त ख़ास तौर पर अपने गुस्से और ज़ुबान पर काबू रखना है, क्योंकि रेट्रोग्रेड अतारत की वजह से आपकी कही गई कोई भी आम सी बात रिश्तों में बड़ी दरार डाल सकती है। 7वें घर में आपके कारोबारी पार्टनर, अहम क्लाइंट और प्रोफेशनल जो डील्स हैं, 7वां घर उनको मुतासर कर रहा है। यहाँ आपके बिजनेस पार्टनर के साथ माली हिसाब किताब या काम की तकसीम को लेकर पुराने इख्तिलाफात दोबारा खड़े हो सकते हैं। मुमकिन है माजी का कोई रुका हुआ कारोबारी मुआहिदा या पार्टनरशिप की कोई ऐसी शर्त जिस पर पहले इत्तेफाक नहीं हुआ था, अब दोबारा आपके सामने आ जाए और इस पर बहस शुरू हो जाए। इस दौरान किसी भी किस्म के ज़ुबानी वादे पर भरोसा नहीं कीजिएगा और ना ही कोई नया कारोबारी मुआहिदा साइन कीजिएगा, क्योंकि बाद में शराइत बदलने का ख़तरा जो है वो मौजूद रहेगा। इस कठिन वक्त से पुरसकून तरीके से गुजरने के लिए आपको सबसे पहले अपने तर्ज़ अमल में तब्दीली लाना होगी, अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। सबसे पहले अपने जो है ना अब बोझ जो है वो दूसरों का ख़ास तौर पे वो अपने सर पे उठाना बंद कीजिएगा और अपनी नींद, आराम और ख़ुराक को पहली तरजीह दीजिएगा, क्योंकि जिस्मानी थकन जो है वो आपके गुस्से को मज़ीद बढ़ा सकती है। अगर रिश्तों या घरेलू मामलात जो हैं उनमें कोई पुरानी उलझनें सामने आ जाएं, तो गुस्से में आकर कोई बड़ा जज्बाती फ़ैसला लेने के बजाय मामलात को चंद दिनों के लिए टाल दीजिएगा, मौखर कर दीजिएगा, क्योंकि मुकम्मल चांद का असर ख़त्म होते ही हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये मुकम्मल चांद आपके अपने ही बुर्ज यानी पहले घर में हो रहा है, तो इसलिए इस वक्त सारी तवज्जो आप पर होगी।
ये चांद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा आईना लेकर आ रहा है जो आपको मजबूर करेगा कि आप दूसरों की मर्ज़ी पर जीना और सबको खुश करना बंद कर दें। अगर आप पिछले 6 माह से किसी उलझन का शिकार थे या अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर रहे थे, तो अब आपको सुस्ती छोड़ना होगा और अपने लाइफस्टाइल, हुलिया और सेहत को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए तब्दीलियों का आगाज़ करना होगा। जिम ज्वाइन करना होगा, एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा, अपने ज़ाहरी शख्सियत को ग्रूम कीजिएगा। इसके अलावा जो शादीशुदा लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये चांद गुड न्यूज़ का इशारा भी दे रहा है। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोल पिछले दिनों 8वें घर में मौजूद ज़ोहरा के साथ ट्रेन बना के आया है। पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में आपने अपने करियर, पैसों या रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जो संजीदा कोशिशें की थीं, अब उनके मुस्बत असरात सामने आ सकते हैं। ताल्लुकात और घरेलू माहौल में जारी बड़ी तब्दीली के बावजूद आपको माली और जज्बाती तौर पर एक गहरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा है। ये वक्त आपके लिए विरासत, ख़ानदानी जायदाद के खरीदो फ़रोख्त या दुकान और मकान की तज़ीन और आराइश के ज़रिए बड़े माली फ़ायदे की निशानदेही कर रहे हैं। अगर आप फैमिली के साथ मिलकर कोई मुश्तरका सरमायाकारी करना चाहते थे या होम लोन मंजूर करवाना चाहते थे, तो अब आपको खुशखबरी मिल सकती है। जी जनाब, बात आ गई बुर्ज दलों वालों की, यानी एक्वेरियस। तो 30 जून 2026 को बुर्ज में होने वाला जो मुकम्मल चांद है, बुर्ज दलों वालों के 12वें घर में हो रहे हैं। ये घर ज़ाहरी दुनिया से ज़्यादा इंसान के बातन, लाशोर, तन्हाई, रूहानी शिफा, पुरानी चीज़ों के इख्तिताम, मुआफ़ी, आराम और ज़िंदगी के एक बाब के मुकम्मल होने की नुमाइंदगी करता है। इसलिए ये मुकम्मल चांद आपके अंदर खामोशी से होने वाली तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रहा है। 12वें घर के इस मुकम्मल चांद के बिल्कुल मद्दे मुकाबल सूरज जो है आपके 6ठे घर में मौजूद है, जो कि आपकी जिस्मानी सेहत, मुलाजमत और जिम्मेदारियों का घर है। मुकम्मल चांद के दौरान आपको ये एहसास हो सकता है कि आप अपनी बिसात से ज़्यादा काम का बोझ उठा रहे हैं, लेकिन बुर्ज जद्दी की मेहनती फितरत की वजह से आपके लिए आराम करना गोया वक्त ज़ाया करना जैसा है। 12वें घर का ये मुकम्मल चांद आपको दुनिया की गहमा-गहमी से दूर होकर कुछ वक्त तन्हाई में गुजारने पर मजबूर कर सकता है। इस दौरान आपको शदीद जिस्मानी थकन और जहनी बोझ महसूस हो सकता है, जो दरअसल कायनात की तरफ से एक इशारा है कि अब आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। बहुत से लोग 12वें घर के इस मुकम्मल चांद के दौरान नींद की कमी या बेख्वाबी का शिकार हो सकते हैं। आपको गैर मामूली या अजीब-ओ-गरीब ख्वाब आ सकते हैं। रात को बार बार आपकी आंख खुल सकती है और आपका लाशोर आम दिनों से कहीं ज़्यादा मुतहर्रक हो सकता है। इस दौरान अपने ख्वाबों, विजदान पर जो है वो खुसूसी तवज्जो दीजिएगा। अगर आप पिछले कुछ अर्सा से किसी बेचैनी और ज़हनी दबाव का शिकार थे, तो ये वक्त है कि पुरानी यादों और दिल में छुपी रंजिशों को हमेशा के लिए ख़त्म करके दूसरों को माफ़ कर दें। अपनी सेहत को पहली तरजीह दें। ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। बुर्ज जद्दी और आपके बुर्ज का कदीम हाकिम सियारा ज़ोहल आपके 3रे घर में नेपच्यून के साथ मौजूद हैं, जो और इस मुकम्मल चांद के साथ स्क्वायर बना रहे हैं। इल्म नजूम में 3रा घर आपके सोचने की सलाहियत, रोज़मर्रा के राब्तों, गुफ्तगू, बहन भाइयों और मुख्तसर सफ़र की नुमाइंदगी करता है। इस मुकम्मल चांद के दौरान आपको अपनी ज़ुबान और बातचीत पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। आप कहना कुछ चाहेंगे, लोग इसका मतलब कुछ और गलत मलत ले लेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हुए या किसी को कोई ज़रूरी मैसेज भेजते हुए अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत सोच समझ कर, बहुत ध्यान से करिएगा, ताकि बिलावजह की गलतफहमियां पैदा ना हो सकें। बहन भाइयों या पड़ोसियों के साथ किसी पुरानी बात जो है ना बात पर, किसी पुराने इशू पर बहस मुबहसा हो सकता है। इन दिनों रिश्तों के दरमियान पैदा होने वाले किसी भी इख्तलाफ पर खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा और बात को बढ़ाने से गुरेज कीजिएगा। अगर आप इन दिनों किसी सफ़र पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी की जो हालत, फ्यूल और मेंटेनेंस पहले से अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। गाड़ी में अचानक ख़राबी की वजह से आपके सफ़र में ताख़ीर हो सकती है। इस दौरान 6ठे घर में सूरज के साथ रेट्रोग्रेड तारद मौजूद है। ऑफिस में शदीद किस्म की गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। आपकी अहम जो ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं या फाइलें गायब हो सकती हैं, या फिर किसी दफ्तरी काम की जो कागजी कार्रवाई है, जो पेपर वर्क है, उसमें गैर मुतवक्को तौर पर ताख़ीर हो सकती है। इस दौरान कोई भी नया टास्क या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसकी ऑफिशियल हदायत को दोबारा से अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि बाद में किसी छोटी सी जो है ना वो गलती की वजह से आपकी पूरी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। इस वक्त आपका रोज़मर्रा जो टाइम टेबल है, अगर उसको देखा जाए तो वो खासा
बल्कि बुरी तरह से मुतासर नज़र आता है। हो सकता है आप सुबह वक्त पर ना उठ पाते हों, या रोज़मर्रा के कामों का जो बोझ है वो इतना बढ़ जाए कि आपको समझ ही ना आए कि कहाँ से शुरू करें। रोज़ाना सुबह अपने ज़रूरी कामों की एक लिस्ट बना लीजिएगा ताकि कोई काम बाकी ना रह जाए। चूँकि 12वां घर आपके लाशोर और ख्वाबों का घर है, जबकि तीसरा घर तहरीर, डायरी लिखने और इजहार ख्याल की नुमाइंदगी करता है। इसलिए इस मुकम्मल चांद के दौरान आपको रात को जो भी गैर मामूली ख्वाब आएँ या सुबह उठते ही जो एहसास महसूस हों उन्हें एक डायरी में नोट कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको अपने ख्वाबों में अपनी हकीकी उलझनों और अंदरूनी खौफ और परेशानियों का वाज़ेह इशारा भी मिल सकेगा। इस मुकम्मल चांद के आर्जी ज़हनी दबाव को कम करने के लिए बाकायदगी से इबादत करना, सांस की मशक़ें करना, अपने मुखलिस दोस्तों के साथ दिल की बातें शेयर करना इस वक्त आपकी ज़हनी और रूहानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। अगर पिछले 6 माह से आपकी खुराक, वर्जिश या नींद का शेड्यूल ख़राब चला आ रहा तो आप इसे ठीक करने की कोशिश कर लीजिएगा, बल्कि ज़रूर कोशिश कीजिएगा। कुछ अरसे से अगर आपको कोई हेल्थ इशू या जिस्मानी तकलीफ परेशान कर रही थी तो लापरवाही करने के बजाय अब डॉक्टर से रजू करिएगा और अपने ज़रूरी मेडिकल चेकअप लाजमी करवाइएगा। जुलाई 2026 में आपके बुर्ज का जदीद हाकिम सियारा यूरेनस मरीख के साथ आपके 5वें घर में करान करेगा और आपके बुर्ज में मौजूद प्लूटो के साथ ट्राइन बनाएगा, जो सिंगल अफराद की ज़िंदगी में खुशगवार और गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ ला सकता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में अचानक किसी ऐसे दिलचस्प इंसान की एंट्री हो सकती है जो आपको पहली ही नज़र में मुतासर करते, हिप्नोटाइज़ करते। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में अचानक किसी ऐसे दिलचस्प जो इंसान की एंट्री होगी तो वो आपको, अगरचे इस रिश्ते को मुस्तकिल बुनियाद देने के लिए आपको जल्दबाजी से बचना होगा ताकि यह खूबसूरत शुरुआत किसी आर्जी दबाव का शिकार ना हो। शादीशुदा अफराद के लिए यह वक्त मिला जुला रहेगा जहां एक तरफ जीवन साथी के साथ अचानक गलतफहमी या बिलावजह की नोक-झोंक का खदशा है, दूसरी तरफ वहीं आप जो है ना ये वक्त आप के दरमियान जो है मोहब्बत और ताल्लुक़ को दोबारा से ताज़ा और मजबूत करने का बेहतरीन मौका भी फराहम कर रहा है। जो कोई आपका ताल्लुक़ ऐसा है, इस दौरान बच्चों के हवाले से भी कोई बहुत अहम बात सामने आ सकती है जिसमें उनके तालीम, खेल या किसी नए टैलेंट में बड़ी कामयाबी की खुशखबरी मिल सकती है। काम के माहौल को पुरस्कून बनाने के लिए अपने गुस्से और रवैये पर सख्त कंट्रोल रखिएगा और बच्चों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्त अंदाज अपनाने की बजाय दोस्ताना रवैया जो है वो इख्तियार कीजिएगा ताकि घर का सुकून और खुशियाँ जो हैं वो बरकरार रह सकें। चूँकि 5वां घर लॉटरी, स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल रिस्क का भी है, इसलिए मरीख और यूरेनस का ये मिलाप आपको अंधाधुंध पैसा लगाने पर उकसा सकता है। जहां जुलाई के महीने में शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में आपका बड़ा माली नुकसान होने का खदशा भी बरकरार रहेगा। इसलिए किसी भी किस्म की सट्टाबाजी या गैर महफूज इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल दूर रहिएगा, लेकिन इसके साथ ही आपके जहन में जो मुनफरिद, अनोखे और शानदार कारोबारी आइडियाज़ आ रहे हैं उन्हें ज़रूर महफूज कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगर आप इस तख्लीकी आइडिया पर प्लानिंग करेंगे तो मुस्तकबिल में यह आपकी आमदनी बढ़ाने और माली हालत को मुस्तहकम करने का ज़रिया बन सकेगा। तीसरे घर में मौजूद ज़ोहल पिछले दिनों ज़ोहरा के साथ ट्राइन बना के आया है। इस मुकम्मल चांद की वजह से पैदा होने वाली तन्हाई, थकन, ज़हनी बोझ में मदद देने के लिए आपको अपने शरीक हयात, बच्चों, मुखलिस दोस्तों का साथ हासिल रहेगा। मुश्तरी इस वक्त आपके मद्दे मुकाबल बुर्ज में मौजूद है, इसलिए अगर कोई प्यारा आपकी फ़िक्र कर रहा है या आपका साथ देना चाहता है तो अपनी रवायती ज़िद या हिचकिचाहट को छोड़कर उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल होने की इजाज़त दीजिएगा और खुलकर उनसे बात करने से यकीनी तौर पर आपका ज़हनी दबाव भी कम हो सकेगा। बुर्ज हौत पाइसिस, 30 जून 2026 को बुर्ज जद्दी में होने वाला मुकम्मल चांद पाइसिस वालों के 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर जो है दोस्तियों, समाजी हलकों, तंजीमों, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, इज्तिमाई मकासद, उम्मीदों, ख्वाबों और मुस्तकबिल के विजन का घर समझा जाता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज हौत की 6 से 10 डिग्रियों के दरमियान हुई है या इन डिग्रियों के आसपास आपके जायचे में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं तो ये मुकम्मल चांद आपके साथ सेक्सटाइल बना रहा है। तो ये मुकम्मल चांद आपके साथ सेक्सटाइल बना रहा है, इसलिए यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुर्ज हौत के लिए 11वें घर का ये मुकम्मल चांद आपकी तवज्जो बराह रास्त उन माली ज़राए और आमदनी की तरफ मबजूल कराएगा जो आप अपनी पेशा वराना सरगर्मियों, नेटवर्किंग या समाजी हलकों के ज़रिए जो हासिल करते रहते हैं।
इल्म नजूम में गैर मगर मुलाजमत और कारोबार के नतीजे में होने वाले माली जो फ़वाइद हैं उनकी नुमाइंदगी भी करता है। चुनांचे ये वक्त आपकी गुज़श्ता मेहनत का हिसाब किताब करने के लिए इंतहाई मौजू है। इस साल जनवरी में जब बुर्जद्दी में ही नए चांद की पैदाइश हुई थी तो इस वक्त आपने जो काम शुरू किए थे अब उनके नताइज का वक्त आ गया। मज़ीद बरा इस मुकम्मल चांद के नताइज असरात के बाइस आप दोस्तों के साथ मुलाकातों, तकरीबात, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ या कारोबारी नेटवर्किंग के मामलात में काफ़ी मुतहर्रिक हो सकते हैं, जबकि आपके समाजी दायराकार में कुछ नुमायाँ तब्दीलियाँ भी मुतवक्को हैं। आपके बुर्ज का जो जदीद हाकिम है वो है सियारा नेपचुन और बुर्ज जद्दी का हाकिम सियारा ज़ोल, दोनों इस वक्त आपके दूसरे घर में मौजूद हैं जो आपकी ज़ाती आमदनी, माली वसाइल, खुद एतमादी और ज़ाती इक़दार का घर है। यही वजह है कि कुछ हौत अफराद महसूस कर रहे हैं कि माली मामलात इतने आसान नहीं जितने नज़र आते हैं। बाद लोगों को लग रहा है कि पैसा हाथ में आते ही कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, जबकि कुछ अफराद ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने माली अहदाफ के हसूल के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। अगर आपको इस वक्त माली दबाव महसूस हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। ज़ोहल यहाँ आपको मुश्किल मिजाजी, सब्र तहम्मुल और माली नज़्म ज़ब्त सिखा रहा है, इसलिए अपनी कोशिशें जारी रखना ज़रूरी है। चांद आपके 5वें घर का हुक्मरान सियारा है जो तख्लीकी सलाहियतों, दिली खुशी, रोमांस और औलाद की नुमाइंदगी करता है, जबकि सूरज इस वक्त आपके छठे घर में मौजूद है जो रोज़मर्रा के कामों और दफ्तरी जिम्मेदारियों का अहाता करता है। चुनांचे इस मुकम्मल चांद के दौरान आपको अपनी पेशा वराना मसरूफ़ियत और ज़ाती खुशियों के माबैन एक वाज़िह तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत होगी। मज़ीद बरा इस मुकम्मल चांद की वजह से बहुत से पाइसेस अफराद जो हैं वो किसी बासर तंजीम, क्लब या ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि कुछ अफराद को किसी अहम ग्रुप को लीड करने का मौका मिल सकता है। मुकम्मल चांद ज़ोहल और सूरज के साथ मिलकर एक ताकतवर कार्डिनल टी स्क्वायर जो है ना वो बना रहे हैं। ये चारों उसका हिस्सा है जो आपकी ज़िंदगी में दबाव की निशानदेही कर रहा है। चूँकि कार्डिनल बुर्ज जो है वो फौरी अमल और तब्दीली के मुतकाज़ी होते हैं, इसलिए आपको यक वक्त अपने मुआशी अहदाफ को पाने, दफ्तरी ज़िम्मेदारियाँ निभाने और समाजी दुनिया के साथ तालमेल जो है वो बनाने में सख्त रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, जहां हर शोबा आपसे फौरी तवज्जो मांग सकता है या मांगेगा। ताहम ये दबाव आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ज़ोहल की बदौलत आपको अपनी तरजीहात का असर तयन करने और जल्दबाजी के बजाय दूरअंदेशी और पुख्ता हिकमत अमली के साथ अपने हालात को संभालने का एक मौका फराहम करेगा। आपके बुर्ज का कदीम हुक्मरान सियारा मुश्तरी आपके छठे घर में आ गया है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये वक्त इंतहाई साजगार साबित हो सकता है, जहाँ वो अपने काम की जगह पर कोई नई हिकमत अमली, जदीद स्किल्स जो है जदीद मुहारतें या मुनफरद खदमात मुतारफ़ करवा सकते हैं, जिनकी बदौलत इनके लिए नौकरी में तरक्की और आला ओहदे के हसूल के कभी इम्कान पैदा हो सकेंगे। जो लोग तवील अरसा से अपने करियर में जमूद का शिकार थे, इन्हें अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बेहतरीन और नए मौके मुयस्सर आ सकेंगे। अलावा जुलाई के महीने में आपके बुर्ज का कदीम हाकिम सियारा मुश्तरी और जदीद हाकिम सियारा नेपचुन एक दूसरे के साथ ट्राइन बना रहे हैं, जो आपकी मजमूई सेहत, बातनी सुकून और रूहानी तरक्की के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं होगा। अगर आप पिछले कुछ अर्सा से किसी जिस्मानी आर्ज़े, दैरीना बीमारी या शदीद ज़हनी दबाव का शिकार चले आ रहे तो अब आपकी सेहत और तवानाई में गैर मामूली और मुश्किल जो है ना बेहतरी वो देखने को मिल सकेगी। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहले से कहीं ज़्यादा इत्मीनान कल्ब, बातनी खुशी और मुस्बत जो है वो लहरें महसूस करेंगे। आपकी फीलिंग्स जो है ना वो खासी फ्रेश होंगी, जो आपके अंदरूनी और बैरूनी माहौल में एक ऐसा हसीन तवाज़ुन पैदा करने का सबब बनेंगी, जिससे आपकी रूहानी और मादी ज़िंदगी दोनों ही यक वक्त निखरती हुई आपको महसूस हो सकेंगी। इसके साथ ही जो है ये फुल मून जो है उसके बारे में जितनी मालूमात मैं आपको मुहैया कर सकता था कर दी। इजाज़त चाहने से पहले ये सारा कुछ टेक्स्ट में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप जो तरीक़ाकार हमने एक तय किया हुआ है उसको फॉलो कर लीजिएगा, रब्ता कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसको दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। ये इल्म की बात है ताकि इल्मी तौर पर किसी और का भी भला हो सके। अगले किसी अहम इवेंट के लिए, ख़ास मौजू के लिए हाज़िर होने तक आमिर मियाँ और एस्ट्रो की टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।